जय साईं राम आप सभी लोगों को। तो आज की जैसे कल की जो क्लास थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, कल अपने पार्ट 1 देखे थे, क्लास डे 1 था। आज उसका डे 1 2 अपन सीखेंगे। हमारे बीच जो अजय जिज्ञासु सर है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है और बहुत ही अच्छे वैसे आप लोगों को सिखाएंगे। हाँ जिज्ञासु जी, आप चालू कर सकते हो। आपके बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आ रहा है। अजय जी आप चालू कीजिए। नमस्कार, प्रणाम सभी डेस्टिनी स्टार पर जुड़ने वाले अपने ज्योतिष के जिज्ञासुओं का मैं आचार्य जिज्ञासु हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है, ये जो 3 दिन का डेमो क्लास है, ये उन जिज्ञासुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जिनको एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्क्रैच से सीखने की इच्छा थी। तो आप में से कुछ लोग एडवांस भी होंगे, लेकिन हमारा और डेस्टिनी स्टार का उद्देश्य ये है कि जिसको भी एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम द वेरी बेसिक सीखनी है, उसको हम पहले उसका स्क्रैच से ABCD एस्ट्रोलॉजी का सिखा दें, जिससे कि जब वो हमारा क्लास आगे करे, हमसे जब इंटरेक्ट करे, तो उसको कुछ भी नया नहीं लगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की मैं क्लास बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ एक 2 कहानियों के फॉर्म में मैं आपको भाव और प्लेनेट की कैबिनेट इस तरह फॉर्म भी ये आज बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको हृदय से एंजॉय करें। सिर्फ 2 स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा और उन 2 स्टोरी को, कहानियों को अगर आपने ध्यान से सुना और समझा, तो पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप ज्योतिष के कई मर्मों को समझ जाएंगे। चलिए आज की हम अपनी ज्योतिष की यात्रा प्रारंभ करते हैं और प्रभु का नाम लेके गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु को प्रणाम करके आज का अध्याय ज्योतिष का ये सत्संग शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी लोग जो हैं ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, तो आज जो है सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि समझिए। सबसे पहले ये बताते हैं प्लैनेट। प्लैनेट की कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है। यानी कि जैसे कि सरकार की कैबिनेट बनती है, उसी तरह हमारे तारामंडल 9 ग्रहों की एक कैबिनेट बनाई गई। कैबिनेट देखिए, अगर मैं नहीं भी दिख रहा हूं तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो आपके काम आने वाला है। प्लैनेट की कैबिनेट बनाएंगे आज, हम सीखेंगे कि कैसे प्लैनेट की कैबिनेट बने, ठीक है। और इससे आपको बहुत सी चीजें ज्योतिष की बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगी, जो आप तक अभी तक समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा और डिस्ट्रिक्ट स्टार का जो टीचिंग का तरीका है, दैट इज वेरी सिंपल। हम आपको कुछ स्टोरियां सुनाते जाएंगे और आपके फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि जब गवर्नमेंट बनती है तो किसी को वित्त मंत्रालय मिलता है, किसी को गृह मंत्रालय मिलता है, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री मिलती है। उसी तरह हमारे 9 ग्रहों ने एक किचन कैबिनेट फॉर्म करने के लिए अब यहाँ पे कैबिनेट कैसे बनी, इस पे आज स्टोरी बनाते हैं। तो सबसे पहले एक 12 खानों का एक महल बनाया, ठीक है। ये हो गया 12 खानों का महल। देखिए कैसे बन रहा है, ठीक है। ये बना 12 खानों का एक महल, ठीक। इसमें 12 कमरे हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 भवन का एक महल। इसमें 12 सुंदर सुंदर कमरे बने और इन पूरे महल में सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सूर्य होता है तो ये सूर्य का साइन है, सन, ठीक। सूर्य ने 5 नंबर का कमरा ले लिया, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें नंबर का जो सबसे अच्छा महल था, पावरफुल, ये सूर्य ने ले लिया, राजा। और क्योंकि आपको पता है सूर्य जो है इज इक्वल टू किंग, ठीक है। किंग 5 नंबर में स्थापित हो गया, ठीक। सूर्य जो है किंग है, वो 5 नंबर में स्थापित हो गया। चंद्रमा, ठीक, ये हो गई क्वीन, या कह लीजिए रानी, ठीक है। इसने 4 नंबर का कमरा ले लिया, जिसको बोलते हैं कर्क, ठीक। ये सिंह,
ठीक, अब राजा रानी महल में गृह प्रवेश कर। अब जब रानी ने लिया 4 नंबर का कमरा, तो राजा ने ले लिया 5 नंबर का कमरा। दोनों महल में स्थापित हो गए। अब इनको बनानी है अपनी राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि तभी तो पूरा देश का, दुनिया का, सारे जातकों का, जल चल अचल पृथ्वी पशुओं का इनको कंट्रोल दिया गया है, इनके जरिए सब कुछ होना है। तो राजा रानी ने महल के 2 सुंदर कमरे ले लिए, ठीक है। रानी ने 4 नंबर, जिसको कर्क बोलते हैं, और राजा ने 5 नंबर, जिसको कि सिंह बोलते हैं। अब आप बताओ कि शादी हुई, गृह प्रवेश हुआ, दोनों ने का मिलन हुआ, चंद्रमा समागम किया सूर्य से, तो अगला रिजल्ट क्या होगा? जैसे शादी के बाद जब हनीमून से लौट के आते हैं, तो उसका अगला रिजल्ट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंस आता है, बच्चे आते हैं, युवराज आते हैं, खानदान आगे बढ़ता है, ठीक है। तो राजा रानी की मीटिंग से एक सुंदर, चतुर, खूबसूरत, बुद्धिमान एक बालक पैदा हुआ, जो कि प्रिंस बना। और वो बड़ा वाचाल था, ठीक है, बड़ा बातूनी था, बड़ा हंसी मजाक था। उसको बोला गया बुद्ध, क्योंकि राजा रानी बुद्ध को आपको सभी पता है युवराज है, तो युवराज आ गए। तो युवराज बुद्ध की अपनी कुछ खास क्वालिटीज होती है। बुद्ध बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, मौका देख के किसी भी तरफ घूम सकता है, ठीक है, जिसका जैसा माहौल होता है वैसा एडजस्ट कर लेता है। ये सब बुद्ध की बेसिक क्वालिटी आप सबको पता है कि बुद्ध जो है वो जिसके साथ बैठता है वैसा रिजल्ट देता है। तो ये जो युवराज आया, तो वो सुंदर भी था, बुद्धिमान था, अकलमंद था, कम्युनिकेटिव था। ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ युवराज के बारे में, ये उसकी क्वालिटीज है। अब बुद्ध ने अपने पिता के पास गया और पिता के पास जाके बोला कि पिताजी, इतना बढ़िया महल आपने बनवाया है, तो इसमें एक कमरा मुझे भी अलॉट कर दो। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, बगल में 6 नंबर कमरा कन्या का खाली पड़ा है, तुम यहाँ पे सेट। बुद्ध यहाँ पे सेट हो गया। ये जो मैंने साइन बनाया, ये बुद्ध का साइन है, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये दिस इज द सिंबल ऑफ प्लैनेट बुद्ध, ठीक है। ठीक, ये बुद्ध है, मरकरी, ठीक है, मरकरी का ये साइन होता है, ठीक है। अब मरकरी यानी कन्या, यानी कि 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर राशि का अधिपत, अधिकार, कंट्रोल, राजा और रानी, क्योंकि वो कैबिनेट के हेड हैं, ठीक है, उन्होंने बुद्ध को अपने, राजा ने अपने से बगल वाला कमरा बुद्ध को दे दिया 6 नंबर, ठीक है। और बुद्ध यहाँ पे स्थापित हो गया, मरकरी, ठीक। मरकरी को एक कमरा मिल गया, लेकिन आपको पता है मरकरी बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज दिमाग है, ठीक है। उसने एक होशियारी की, चालाकी की, समझदारी की, ठीक है। वो अपनी माँ के पास भी पहुंच गया और माँ से भी सेम रिक्वेस्ट उसने करी कि माँ, आप भी तो मालिक हो इस तारामंडल की, तो आप भी इस महल की, ठीक है, तो इसमें कमरे बहुत खाली पड़े, एक कमरा हमें भी दे दो। तो ये है, यहाँ से पता चलता है बुद्ध की पहली क्वालिटी ज्योतिष की, वो अपॉर्चुनिस्ट, मौका देखेगा तो अपना फायदे के लिए इधर भी जा सकता है, पिता की तरफ भी, माता की तरफ भी। और माता से उसने एक कमरा और ले लिया, जिसको कि कहते हैं 3 नंबर, यानी कि मिथुन, ठीक है, या जेमिनाई, ठीक है, और साइन वही है उसका, ठीक। अब मिथुन ने अपनी होशियारी से, समझदारी से माता और पिता से दोनों एक एक, माता क्या बोली, बगल वाला कमरा खाली है महल का, जिसको कि हम बोलते हैं मिथुन, जेमिनाई, यहाँ पे तुम अपना बोरिया बिस्तर डाल लो, कब्जा कर लो उस पर, और यहाँ के सारे डोमेन का अधिकार तुम ले लो, ठीक है। डोमेन के अधिकार पे बात करेंगे, थर्ड हाउस पे क्या क्या डोमेन है बुद्ध। अब यहाँ पे बुद्ध ने एक पिता से ले लिया 6 नंबर का, राजा ने इसको इधर से दे दिया, रानी ने इसको इधर से दे दिया। अब हमारी किचन कैबिनेट बनना शुरू, सॉरी मतलब किंगडम, प्लेनेटरी कैबिनेट बनना शुरू हो गई। राजा हो गए, रानी हो गए, उनके बाद कौन है, तो युवराज आ गया, प्रिंस आ गया, प्रिंस को भी एक एक कमरा मिल गया, ठीक, कंफर्म। राजा रानी क्योंकि ऑलरेडी राजा रानी है, तो उन्होंने एक ही एक कमरा ले लिया, उनको 2 कमरे की जरूरत नहीं थी। जब बीच में समझ लो दरवाजा तोड़ लेंगे, अपना मिलजुल लेंगे, ठीक। इसके बाद अगली कैबिनेट को आगे भी विस्तार भी करना है। आपने देखा ना, कई कई एक साल के बाद कैबिनेट में विस्तार होता है, कुछ और मंत्री ला जाए, कुछ और अच्छा काम करने वाले लोग लाए। तो खाली युवराज से क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, राजा रानी मैसेज देंगे, वो जाके पब्लिक को दे आएगा, कुछ राज के संदेश होंगे वो कराएगा, लेकिन उससे पूरी कैबिनेट तो बनेगी नहीं। अब जरूरत पड़ी मंत्री की सलाहकार, तो आए हमारे शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य महाराज यानी कि वीनस, वीनस, वीनस का साइन है, ठीक। ये इसको हम यहाँ बनाते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से समझ लें कि वीनस का साइन, साथ में साइन भी आप लोग याद करते हैं। ये बहुत जरूरी है, बेसिक्स है,
ये देखिए, ये है वीनस का साइन। कभी आप गायनोलॉजिस्ट के वहां जाएंगे तो आपको ये इस तरह का साइन मिलेगा, ठीक है। ये बताता है वीनस का साइन है ये, ठीक है। तो वीनस जो थे वो हमारे तारा प्लेनेट कैबिनेट में मंत्री पद का मंत्री सलाहकार बन के शामिल हुए। तो वो सबसे पहले राजा के पास गए। राजा बोले बिल्कुल आपका स्वागत है, आप एक समझदार हैं, कवि हैं, साहित्य हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, जुपिटर के बराबर आपके पास नॉलेज है और कोष पे भी आपका अधिकार है, मटेरियलिस्टिक रिचेस पे अधिकार है। वीनस के बहुत सारे डोमेन थे, तो वीनस उनको पसंद थे राजा को। तो राजा ने कहा अभी मैंने बगल वाला कमरा तो जो है युवराज को दे दिया, उसके बगल वाला 7 नंबर का कमरा, इसको लिब्रा बोलते हैं, ये खाली पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे स्थापित हो। अब शुक्र महाराज हमारे 7 नंबर लिब्रा में स्थापित हो गए। यहीं से राजा ने कहा कि भाई उसके नेक्स्ट कमरा खाली, आप यहाँ पे स्थापित हो। लेकिन शुक्र महाराज ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने इतना होशियारी वाला काम किया है और रास्ता खोल दिया, बुद्ध ने सबके लिए रास्ता खोल दिया था। तो जब बुद्ध ने ये काम किया तो व्हाई नॉट आई शुड आल्सो डू दैट द सेम थिंग। तो यहाँ पे लिब्रा में अधिकार हो गया। लिब्रा में उन्होंने अपना सारा सामान अपना जो भी लाए थे कानून करने का यहाँ सेट कर लिया और इस डोमेन के मालिक, इस डोमेन के 7 नंबर घर के कमरे में जो 7वां महल का कमरा था उसके मालिक हो गए। यहाँ का पूरा काजकाज राजकाज शुक्र महाराज देखेंगे। बिजनेस रिलेशनशिप का डिपार्टमेंट मिला, दूसरे राज्य से संधि का डिपार्टमेंट मिला, दूसरे राज्य से कन्याओं को मीटिंग का अधिकार मिला, उनको जितने भी अधिकार 7th हाउस के थे कैबिनेट में मिले। लेकिन शुक्र महाराज ने कहा कि जब बुद्ध ने, प्रिंस ने, युवराज ने जो किया है वही मैं भी करता हूँ। वो धीरे से रानी के पास गए, बोले महारानी हमको भी एक कमरा अलॉट करो क्योंकि आपको भी बराबर पावर है। यहाँ देखिए बराबर पावर का मतलब है कि सूर्य चंद्र बली है, सूर्य चंद्र किसी को भी सबसे मेन प्लेनेट है, पर्सनल प्लेनेट में आते हैं। तो रानी ने कहा कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप इतने सीनियर हमारे मेंबर हैं, आप हमारे सलाहकार हैं, आप मंत्री परिषद के हेड हैं। तो इधर वाला कमरा तो मैंने मिथुन वाला तो दे दिया है मैंने युवराज को, उसके बगल में वृष यानी टॉरस ये खाली पड़ा है, यानी कि 2 नंबर, ये 7 नंबर, ये 3 नंबर, ये खाली पड़ा है, आप उसमें स्थापित हो जाओ। तो एक कमरा शुक्र ने राजा से लिया जो कि लिब्रा मिला, और एक रानी से लिया जो कि वृष मिला। और रानी ने कहा कि यहाँ के डोमेन है अर्थव्यवस्था है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है, वैल्यूज है, स्पीच है, आप जो है अच्छे से अच्छा ज्ञान दो, लोगों को बताओ, लिखा पढ़ी करो। तो सेकंड के सारे डोमेन पे आप अधिकार, ठीक है। परिवार के हमारे एसेट्स हैं, हमारी वेल्थ है, हमारे व्हाट हमारा हमारा राज्य जो है व्हाट वी प्रोसेस मतलब हमारा किस पे आधिपत्य है, तो वो सारे फाइनेंशियल आधिपत्य आप ले लो, हमारे सारे इन सब डिपार्टमेंट्स को आप देखो। तो शुक्र महाराज को इस तरह 2 राशियों का आधिपत्य मिल गया, कंट्रोल मिल गया, ठीक है, उनके वो स्वामी हो गए। 2 राशि मतलब 2 कमरों के महल के, 12 कमरों के महल के 2 अच्छे अच्छे कमरों के शुक्र महाराज पब्लिक रिलेशंस, मैनेजमेंट और धन, कुटुंब, वाणी, धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान के फाइनेंस मिनिस्टर वो बन गए शुक्र महाराज। एक राजा से मिला, एक रानी से मिला, साइन वही है, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट को और आगे बढ़ाना है। कैबिनेट को जब और आगे बढ़ाना है तो फिर अगला नंबर आया कि भाई अब हमारे पास एसेट्स आ गए, वेल्थ आ गई, शुक्र ने वेल्थ दे दी, यहाँ व्यापार दे दिया, बढ़िया कारोबार दे दिया, यहाँ पे खेती बाड़ी दे दी, कमाई, राजा अमीर होने लगे, पैसा आ गया, हीरे जवाहरात सब इकट्ठा हो गया सेकंड हाउस में, यहाँ पे भी रिलेशन बन गए। तो अब हुआ कि राज्य की सीमाएं जो है सुरक्षित की जाए। भाई अब हमारे पास पैसा तो बहुत है, युवराज अभी छोटे हैं और ये भी शुक्र महाराज को सिर्फ जो है प्लानिंग कर करके पैसा कमा के दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको कोई दूसरा राजा चुरा ना ले। तो अब सेनापति की जरूरत पड़ी, तो सेनापति ढूंढा गया सब जगह। तो देखा कि ये मंगल जो है ये बढ़िया, इसका ये कार्तिकेय का अवतार है और ये बढ़िया मेन इन यूनिफॉर्म है और इसको लड़ने की इसके अंदर एग्रेशन है, डिसिप्लिन है, ये हमारी आज्ञा का पालन करेगा, जो बात राजा रानी कहेगा और मंत्री परिषद कहेगा वो मानेगा, इसके अंदर जोश है, जुनून है, एग्रेसिवनेस है, इनिशिएटिव है, करेज है, लीडरशिप है, ब्रेवरी है, बोल्डनेस है। तो ये सेनापति एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो अब मंगल महाराज आ गए, सेनापति उनको अलॉट कर दिया कि तुमको सेनापति बनाए। तो सेनापति आया कि भाई साहब ये महल में हमें कहाँ रहना है। तो राजा के पास गया, राजा बोलिए एक काम करो, 2 कमरे तो मैं बांट चुका हूँ, उसके आगे वाला कमरा वृश्चिक खाली पड़ा है, स्कॉर्पियो, क्योंकि वो भी अपना सामान वामान हथियार लेके सब आए। तुम एक काम करो, स्कॉर्पियो में स्थापित हो जाओ। तो यहाँ से राजा ने सेनापति का ये साइन होता है, ये देखिए ये जो एरो निकला है ये बताता है ऊर्जा, एक गोल सर्कल से इसका देखिए यहाँ पे हम बना दें जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि मंगल का साइन क्या होगा।
ठीक है, ये भी आप लोग साथ साथ सीखते जाइए। अगर हम मास नहीं लिखें, अगर हम ये ना लिखें चार्ट में, ठीक है, तो अगर हम ये बना दें तो आप समझ जाओगे ये मास, ठीक है, ये मास यानी कि एक गोले में से सारी ऊर्जा केंद्रित करके एक डायरेक्शन में फेंक देना। ये जो एरो बनता है ना, ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे देखिए एरो, यानी कि एक गोले से पूरी पूरी ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में, तो सेनापति की सारी ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में होती है। अगर राज जीतना है तो राज जीतना, ठीक है, तो वो अपनी सारी ऊर्जा एक डायरेक्शन में फेंकता है। ये सिंबल भी बहुत सारे प्रिडिक्शन बताते हैं। ये सिंबल हमारे ऋषियों ने बिना बात के नहीं बनाए, इनके कारण है, ठीक है। अब एक जब स्कॉर्पियो मिल गया तो स्कॉर्पियो 8 नंबर या वृश्चिक, ठीक है, वृश्चिक। तो ये वृश्चिक वाला जो कमरा था, ये हमारे सेनापति महाराज मंगल देव को 8 नंबर कमरा राजा से प्राप्त, ओके। और हमारा राज्य जो है किचन प्लानिटरी कैबिनेट जो है धीरे धीरे आकार ले रही। अब जब मंगल सेनापति जो थे, उन्होंने सोचा कि जब युवराज ने वही किया, मंत्री महाराज ने वही किया, तो हम क्यों पीछे रह जाएं, ठीक है ना। जब चीज बटी रही है तो हम भी चलते हैं रानी के पास। वो भी घूम के गए रानी के पास, ये महारानी आपको भी तो बराबर पावर है हमारी अलॉटमेंट में, तो आप हमें भी कुछ दे दो। तो रानी ने कहा देखो इधर से तो 2 कमरे हमने एक युवराज को दे दिया है, एक मंत्री साहब को दे दिया है, ये 1 नंबर का कमरा जो है इसको बोलते हैं एरिस, एरिस या मेष। यहाँ पे खाली पड़ा है, तुम यहाँ पे अपना बाकी एक जगह बना लो अपना हेड ऑफिस, और एक जगह बना लो कार्य क्षेत्र। इसीलिए एक मूल त्रिकोण होती है और एक क्या होती है, अपनी स्वराशि होती है। तो एक अपना हेड ऑफिस बना लो और एक में तुम आराम से विश्राम करो। अब ये आगे बताएंगे कि कौन सी राशि, जैसे बुध जो है 6 नंबर में क्या करता है, 3 नंबर में क्या करता है, ये भी आने वाले समय में सस्पेंस रखो, तो ये भी बेसिक चीज पहले समझो। तो 2 कमरे मंगल को मिलेंगे। मंगल अब ये आगे की पढ़ाई है कि मंगल कहाँ पे अपना हेड ऑफिस बनाएगा, कहाँ पे वो अपना लिविंग रूम बनाएगा, कहाँ ड्राइंग रूम बनाएगा, कहाँ पे वर्क प्लेस बनाएगा, कहाँ पे रेस्ट रूम बनाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे समझाएंगे शुक्र महाराज कहाँ पे कार्य करेंगे, कहाँ पे रेस्ट करेंगे, ये अगले चैप्टर की बात है। तो इसी तरह वृश्चिक मेष राशि मिल गई और मंगल देवता यहाँ पे स्थापित हुए। अब तारा मंडल में 12 कमरे के मकान में 2 कमरे, जो एक कमरे का नाम है वृश्चिक और एक कमरे का नाम है मेष यानी कि एरिस, वो मिल गए सेनापति महाराज को, मंगल देवता को। मंगल उनका स्वामी कहलाया जाने लगा। तो आप लोगों को ये इसलिए बता रहे हैं कि रटना ना पड़े। हमारा देखिए फंडामेंटल, हमारा और डिस्प्ले स्टार का एक ही फंडामेंटल है, अगर कॉपी किताब उठानी पड़ गई तो बेकार है हमारा पढ़ना। ऐसे ही स्टोरी को याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी कौन किसका मालिक कैसे बना और कौन होता है। ऐसे अगर पन्ना लेके रटने लगोगे तो घंटों लगेंगे कि शुक्र का मालिक, शुक्र किस 2 राशियों का मालिक है, मंगल किन 2 राशियों का मालिक है, बुध किन 2 राशियों का मालिक है। बस ये स्टोरी याद रखो, किचन कैबिनेट में कैसे कैसे अलॉटमेंट राजा रानी ने किया, ठीक, सब याद हो जाएगा। पूरी ज्योतिष 6 महीने में कहानियों से समझा देंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, वादा है हमारा ये, ठीक है। तो ये मेष का मालिक हो गया मंगल और वृश्चिक का मालिक हो गया मंगल, ठीक। अब सेनापति भी आ गया। तो अब जब सेनापति आ गए, लोग इतना सारा हिसाब किताब बन गया, खेती बाड़ी हो गई, तो अब सेवक भी चाहिए। अब हमें एक और गुरु चाहिए जो पूजा पाठ का है और अच्छी सलाह दे, धर्म पे चलने की, लोगों को प्रेरित करे। भीड़ बढ़ रही है, खेती बाड़ी हो रही है, लोग आके पूरा पूरा देश, पूरा पूरा नगर बसने लगा। अब हुआ कि भाई धर्म कर्म की कुछ बातें भी तो हो। सब कुछ तो बना लिया, सेनापति भी आ गया, मंत्री परिषद वाले भी आ गए, युवराज भी आ गए, तो धर्म कर्म के बिना तो सनातन बेकार है, सनातन धर्म हमारा पूरा जीवन। तो धर्म कर्म के लिए भी किसी को लाया जाए, तो उन्होंने एक गुरु बुलाया। देखिए शुक्र जो है मंत्री है और बृहस्पति जो है वो गुरु है, राजपुरोहित है, ठीक है। फर्क है दोनों में, लोग दोनों हम लोग गुरु कह के कह देते हैं, लेकिन शुक्र इज कंसल्टेंट, सलाहकार, ठीक है। ये ध्यान रखना, और छोटी छोटी बातें जो मुंह से निकल जाती है अकस्मात, इनको पकड़ो, इनसे सीखो। ये सलाहकार है, मंत्री परिषद का हेड है। गुरु जो है राजपुरोहित है, नीति की बात बताता है, ज्ञान की बात बताता है, विजडम की बात बताता है। प्रज्ञा, सबसे बड़ा गुरु का जो सिनोनिमस वर्ड है वो है प्रज्ञा, यानी कि सारी नॉलेज जो बुद्ध के पास जो नॉलेज होती है पढ़ लिखने के बाद, जब हम उसको प्रोसेस करके ज्ञान देते हैं, दैट इज प्रज्ञा, दैट इज कम्स अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर महाराज, ओके। तो अब यहाँ पे गुरु महाराज आए, उनका भी सिलेक्शन हो गया कि भैया इन्होंने सारे वेद पढ़े हैं, सारे पुराण पढ़े हैं, सारे 6 शास्त्र पढ़े हैं, इनको हर चीज की नॉलेज है, ही इज द बेस्ट पर्सन टू बी एडमिटेड इन द प्लैनेटरी किचन कैबिनेट। तो गुरु महाराज जब आए तो गुरु महाराज राजा के पास गए। राजा ने कहा हाँ भाई 3 कमरे बांट दिए, एक आखिरी इधर कमरा जो है धनु वाला खाली, धनु यानी कि सैगिटेरियस,
और इसको 9 नंबर भी बोलते हैं। और गुरु का साइन होता है ये। अब देखो गुरु का साइन हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सब साथ साथ पढ़ते रहिए आप लोग, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, जिससे कि अगर कभी हम JUP ना लिखें, अगर हम ये ना लिखें तो भी आप समझ जाओ कि ये गुरु है, गुरु का साइन होता है, देखिए ये, दिस इज द साइन ऑफ जुपिटर। कहीं भी ये लिखा हो समझ जाओ गुरु की बात हो रही है, ठीक है, ये गुरु का साइन है। ठीक, तो गुरु महाराज को यहाँ पे धनु वाला कमरा अलॉट कर दिया गया। और ये इसीलिए धर्म की बातें हो, मंदिर का गर्भगृह हो, राज की पूजा पाठ की जिम्मेदारी, नीति निर्धारण की जिम्मेदारी, टीचिंग की जिम्मेदारी, ठीक है, हायर टीचिंग, हायर लर्निंग। जुपिटर देगा बेसिक लर्निंग मतलब एजुकेशन, लेकिन जुपिटर देगा गुरु देगा हायर लर्निंग, हायर बिलीफ, धर्म कर्म वेद वेदांत पढ़ाने के लिए गुरु को 9th हाउस दे दिया गया। वहां पे धर्म स्थापित हो गया, गुरु जी ने आके वहां मंदिर बनवा दिया, वहां पे जो है वेद पुराण की पाठशाला बना दी, वहां पे हायर लेवल के गुरुकुल खोल दिए, ठीक है, ठीक है। तो अब ये 9th हाउस के जितने भी डोमेन थे किचन कैबिनेट के, प्लेनेट के, तारामंडल के, उनका डोमेन गुरु को मिल गया। लेकिन गुरु महाराज ने भी फिर वही सोचा कि जब बुद्ध ने वही किया, शुक्र ने वही किया, सेनापति ने वही किया, तो हम भी एक कमरा अपना वर्क स्टेशन, यहाँ तो हम स्थापित हैं लेकिन हम काम भी कुछ करेंगे, हमारे और भी तरह के काम है, डोमेन हमारा और भी है करने के, तो एक हम अपना हेड ऑफिस बना लेते हैं और एक अपना लिविंग रूम, लिविंग वाला कमरा। तो वो रानी के पास पहुंचे, तो रानी ने कहा कि भाई देखो इधर से तो हम 3 कमरे बांट चुके हैं, यहाँ पे मीन वाला खाली है, पाइसीज, ठीक है, और इसको बोलते हैं 12 नंबर का कमरा, ठीक है। तुम गुरु महाराज, राजा से धनु मिला, रानी से मिला मीन, तो रानी इधर से बांट रही है, राजा इधर से बांट रहा है, ठीक। अब यहाँ पे मीन में महाराज हमारे गुरु स्थापित हो गए, ठीक है। यहाँ के डोमेन अलग है गुरु के, यहाँ के डोमेन अलग है, क्योंकि गुरु के डोमेन ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन में क्या करता है गुरु और धनु में क्या करता है गुरु, ठीक है। अब गुरु महाराज को भी सबकी तरह 2 कमरे मिल गए। अब हमारी लगभग कैबिनेट पूरी हो गई। अब इतनी कैबिनेट हो गई, मंत्री हो गए, गुरु हो गए, सेनापति हो गए, युवराज हो गए, राजा हो गए, रानी हो गए, काम कौन करे भाई? ये सब तो अपने अपने डोमेन देख रहे हैं, सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए, सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए, जो पीटी वर्क है, ऑड वर्क है, जॉब वर्क है, तो सेवक चाहिए थे। तो सेवक ढूंढे गए पूरी दुनिया में, सारे जगह कौन अच्छा सेवक है, तो उनको लगा कि शनि के अंदर जो क्वालिटी है, अब देखिए न्याय न्याय वाली बातें भी आएंगी कि शनि न्याय कैसे करता है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए कैसे राशियों का डिवीजन हुआ है, तो आपको इस स्टोरी से याद हो जाएगा। मुझे इतनी लंबी कहानी है ना कि सबकी बैठ के राशियां कौन किसका मालिक है, स्वामित्व है। तो गुरु को जैसे धनु राशि का स्वामित्व मिल गया और गुरु को मीन राशि का स्वामित्व मिल गया, उसी तरह सेवक लाए गए। जब सेवक लाए गए तो सेवक महाराज शनि महाराज, हमारे शनि का साइन देखिए ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से बना रहे हैं शनि का साइन, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए कि आप साइंस भी साथ में याद कर लो, आपको कुछ भी रटना ना पड़े इसको। हाँ, ये प्रैक्टिस कर लेना साइन बना के अपने पास, सैटर्न, अगर सैटर्न लिखा है ठीक है तो भी ठीक है, और अगर ऐसे किसी ने बना दिया तो ये मत समझने की पता क्या चीज बना दी। दिस इज द सिंबल ऑफ सैटर्न, ठीक है, दिख रहा है सबको, दिस इज द सिंबल ऑफ सैटर्न, ठीक है। तो शनि महाराज जब आए तो वो राजा के पास गए, राजा ने कहा भाई देखो इधर से तुम 1 2 3 4 कमरे बांट चुके हैं, 2 ही कमरे खाली हैं, तो तुम 10 नंबर मकर में स्थापित हो जाओ, और मकर का नंबर होता है 10। तो कर्म करो, तुम हमारे राज्य के प्रति कर्म करो, मेहनत करो, सेवा करो सबकी, और आराम से हमारे कैबिनेट में शांति पूर्वक अच्छे से रहो। तो राजा से जब उसको मकर मिल गया शनि को, तो उसको पहला घर मिल गया। फिर शनि को भी तो ऑब्वियसली बात है कि सेवक कहीं सोएगा, कहीं पे कर्म करेगा, तो उसकी तो फिर वो, क्योंकि वो परपाठी तो चली गई थी ना रानी से भी लेने की और राजा से भी लेने की, तो शनि सेवक महाराज भी रानी के पास गए, बोले महारानी आप भी क्योंकि बराबर पावरफुल हो इस कैबिनेट में, तो एक कमरा हमें भी लगानी। बोले अब तो देखो आखिरी कमरा बच्चा है, इसको बोलते हैं एक्वेरियस, या एक्वेरियस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? देखो हमारे भी टिप पे नहीं आ रहा है। एक्वेरियस को बोलते हैं कुंभ, ठीक है, कुंभ, कुंभ वाले कमरे को भी शनि महाराज को दे दिया गया, ठीक है, और इसको इसका नंबर होता है 11, ठीक है। तो हमारे सेवक महाराज को 2 डोमेन मिल गए, शनि के पास 2 राशियों का स्वामित्व हो गया, अधिपत्य हो गया, शनि 2 महल के 2 कमरों का मालिक हो गया। अब ये महल क्या है, ये 360 डिग्री का चक्र है, उसमें ये अलग अलग पोर्शन है राशियों के, उन राशियों का कोई ना कोई स्वामी बनाया गया। ये स्वामी रटना ना पड़े इसलिए ये पूरी कहानी पेंट की गई है, ठीक है, ये कहीं किताबों में नहीं है,
हमने अपने सीखने के टाइम में ये सोची थी, तो आज कुछ आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। कहीं मिले जल्दी, हो सकता है कहीं मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये कहानी को समझने के लिए याद रहे, दोबारा कभी रटना ना पड़े। तो राजा ने इधर से बांटा, रानी ने इधर से बांटा, किचन कैबिनेट पूरी हो गई, सबके अपने डोमेन है, सब अपने अपने डोमेन देखेंगे, लाइफ में उन पे काम करेंगे। अब यही सब डोमेन हमारे जीवन में आते हैं, इसके अपने डोमेन है, इस घर के 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 अपने डोमेन है। अब इन डोमेन के कोई ना कोई ग्रह मालिक हैं। हर सूर्य चंद्र को छोड़ के बाकी सब ग्रहों के पास दो दो डोमेन है लाइफ के। अगर मान लो मकर के पास हमारी इनिशिएटिव पावर है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा पहले हाउस का डोमेन है, तो उसके पास 8वें हाउस का डोमेन भी है, यानी कुछ बदलाव ला सके। कोई बदलाव लाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज के लिए, मौत के बाद नए जन्म पाने के लिए बहुत एक्यूट पावर लगती है, और किसी डोमेन के पास इतनी दम नहीं है। गुरु महाराज तो सिर्फ ज्ञान देंगे, लेकिन वो मरने के बाद दूसरे जन्म के लिए जो पावर चाहिए वो शायद ना दे पाए। वो एक सेनापति को ही कैपेबिलिटी है, इसलिए उसने एक लाइफ जन्म का और मृत्यु का डोमेन ले लिया। उसने बुद्ध के बाद डोमेन था कि अपनी समझदारी से, अपनी अकल से लोगों को रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा का डोमेन आसानी से निपटा ले। थर्ड हाउस के डोमेन, कम्युनिकेशन के डोमेन, पराक्रम के डोमेन, क्योंकि युवा है, वो अभी मेच्योर नहीं है। तो ऐसे कई चीजों तरह के फैक्टर लगा लगा के आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अब ये इतने मेहनत करने से एटलीस्ट मुझे ये भरोसा है कि अब आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मंगल को कौन सी दो राशियां मिली? चलिए मंगल से नहीं शुरू करते हैं। राजा ने, सूर्य राजा है किंगडम का, सबसे पावरफुल है, सबको प्रकाश देता है, उसने सबसे पहले सिंह राशि अपने लिए रखी। चंद्रमा हमारे कैबिनेट की, प्लानिटरी कैबिनेट की रानी कहलाती है, ठीक है। रानी ने कर्क राशि यानी कि 4 नंबर की राशि अपने लिए सुरक्षित कर ली। दोनों ने आके महल में, बड़े से महल में रहना शुरू किया, इसमें 12 श्रेष्ठ कमरे थे। उनके मीटिंग करने से, उनके संबंध बनाने से, राजा रानी के मिलने से जातक का जन्म हुआ, यानी युवराज आया, प्रिंस आया। प्रिंस को यानी युवराज को, जो कि मरकरी कहा जाता है, उसको दो दो राशियों का अधिपत्य मिला। एक पिता से मिला कन्या और एक माता से मिला मिथुन, यानी कि बुध जो है 2 राशियों का अधिपत्य उसने स्वीकार किया। इसके बाद आए हमारे सलाहकार, मंत्रिमंडल के प्रमुख शुक्र देवता। शुक्र देवता को भी 2 राशियों का अधिपत्य मिला, एक लिब्रा और एक वृष, ठीक है। तो यानी कि किचन कैबिनेट में, राशियों की कैबिनेट में शुक्र किन 2 राशियों का मालिक बना? एक तुला का बना और एक वृष का बना। इसके बाद आए राज की सेवा करने के लिए, बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, राज की रक्षा करने के लिए सेनापति, यानी कि मंगल। मंगल को एक राशि मिली वृश्चिक, दूसरी राशि मिली मेष, यानी मंगल की 2 राशियां राजा रानी के द्वारा किचन कैबिनेट में हमारे 360 डिग्री के बजट में कौन कौन सी हो गई? मंगल को 2 राशियों का अधिपत, मालिकाना हक, स्वामित्व प्राप्त हुआ, वो है स्कॉर्पियो और एरिस यानी कि मेष, ठीक है। सॉरी। इसके बाद हमारे पुरोहित महाराज आए, जिनके ऊपर ज्ञान की, समाज को पढ़ाने की जिम्मेदारी, यज्ञ की, दर्पण की, मार्जन की, हर तरह की जिम्मेदारी, जो धार्मिक रिचुअल्स की जिम्मेदारी हमारे गुरु महाराज को मिली। उनको भी 2 राशियों का अधिपत्य दिया गया। गुरु की 2 राशियां, एक राजा से एक रानी से, कौन कौन सी मिली? एक मिली धनु और एक मिली मीन। तो कैबिनेट में गुरु महाराज के पास इन 2 राशियों का अधिपत्य हो गया, स्वामित्व हो गया, एक धनु और एक मीन। और आखिरी में किचन कैबिनेट को कंप्लीट करने के लिए सेवक की जरूरत पड़ी, काम करने वाले कारीगरों की मदद जरूरत पड़ी, तो उसके लिए सेवक रखे गए, महल की सफाई के लिए जरूरत पड़ी, सब कुछ घोड़ों को देखना है, सेना को देखना है, अनाज उगाना है, तो शनि के पास ये सारे डोमेन है, तो वो सबकी सेवा करता है, ठीक है। तो शनि को 2 राशियों का अधिपत्य कौन कौन सा मिला? मकर मिला सूर्य से और कुंभ मिला रानी से। इस तरह किचन कैबिनेट पूरी हुई, और पूरे कैबिनेट में राजा रानी को छोड़ के बाकी सब ग्रहों को 2-2 डोमेन, 2-2 डिपार्टमेंट, 2-2 राशियों का मालिकाना हक, स्वामित्व दे दिया गया। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी स्टोरी से आपको तो कई लोगों को याद होगा, पता भी होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए था जो ज्योतिष की ABCD नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं। हमारा और हमारे चैनल डेस्टिनी स्टार का ये कर्तव्य बनता है, जो बेचारे हमारे सबसे पीछे हैं, उनको भी हाथ पकड़ के हम आगे लाएं और कुछ सिखाएं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था। कई लोगों को ये पता भी होगा, ये सब जानकारी भी होगी, लेकिन इसी बहाने ये मान चलिए रिवाइज हो गया आपका। अब अगली स्टोरी पे चलते हैं।
उम्मीद करता हूं आपको ये से आइडिया, अब अभी जब हम आपसे डिस्कशन करेंगे, जब दोनों दोनों स्टोरी सुना देंगे, तब आपसे पूछेंगे कि आपको इस स्टोरी से कुछ ज्ञानवर्धन हुआ या नहीं हुआ। मोहित, मोहित, यस सर। आवाज और सब क्लियर आ रही ना? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है, वॉइस एकदम क्लियर है। और दिख भी सब सही रहा है ना? हाँ हाँ, प्रॉपर दिख रहा है। यस सर, प्रॉपर ओके दिख ओके, रहा है। ठीक है ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हाउसेस। ठीक, पहले हमने आपको सिखाया कि कैसे ग्रहों को दो दो राशियां प्राप्त हुई। अब हम सिखाएंगे आपको हाउसेस के डोमेन, किस हाउस से क्या देखा जाता है, तो उस पर सुनाएंगे आपको एक बढ़िया सी स्टोरी, कहानी। अब तो दिख रहा है? ठीक, यस, प्रॉपर दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये है तनु या स्वयं या मैं। ठीक, ये है परिवार और ये है पारिवारिक संपदा यानी कि धन। ठीक है, ये है भाई, पड़ोसी। देखिए, ये मैं दो दो तीन तीन लिख रहा हूँ, ऐसे पचासों चीजें हैं यहाँ से, हजारों चीजें यहाँ से, हजारों चीजें यहाँ से, लेकिन समझाएंगे तो आपको मजा आएगा। ये है माँ, ये है हमारी शुरुआत की एजुकेशन, शिक्षा। ये है हमारा घर का माहौल, घर। ये है हमारी विद्या। ठीक, ये है हमारे कंपटीशन या शत्रु। ठीक है, ये है हमारी पत्नी। ठीक है, ये है हमारा बदलाव। अब यहीं से शुरू करते हैं। तनु का मतलब होता है सेल्फ, बॉडी, मैं। ये जो हमारी बॉडी है, तनु भाव, तनु भाव इसको कहते हैं। इसको असेंडेंट भी कहते हैं, इसको लग्न भी कहते हैं, इसको स्वयं मतलब मैं स्वयं जो जन्म ले रहा है, जाता है। ठीक है, अब ये प्रथम भाव है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवंथ हाउस है। मेरे गुरु ने और हम यहीं तक लोगों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा आगे का नहीं पढ़ाते किसी को कभी, लेकिन आपको आगे का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इतना समझ, ये अगर समझ लिया तो जीवन का मर्म समझ लीजिए, ज्योतिष का मर्म समझ। एक बच्चा जब यहाँ पैदा होता है ना इस जगह पे, तो उसको स्वयं की पर्सनालिटी मिलती है, बॉडी मिलती है, वो वीक है, ये भाव है। अभी राशि की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई राशि की बात नहीं, कौन सी राशि यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी आ सकती है, लेकिन ये इतना हिस्सा बताता है कि हमारा शरीर कितना गठा हुआ है, कितना कमजोर है, कैसा देखने में है, हम कैसे हैं, हम क्या लेके आए हैं, हमारे में स्वयं मैं कैसा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे बच्चा पैदा हो, मतलब अभी मान लीजिए बच्चा आया नहीं, अनाउंस नहीं किया उसने, यहाँ पे प्रसूति चल रही, आने वाला है। तो जब प्रसूति चल रही होती है, लेबर रूम, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, तो दरवाजे पे कौन लोग इंतजार करते हैं न्यूज कि बच्चे की आवाज आएगी ना, तो बाहर खड़े भी होते हैं कई लोग। तो यहाँ पे जैसे ही हम पैदा हुए, तनु हो गए, यानी कि हमारी बॉडी आ गई, हम जैसे भी हैं, काले गोरे नाटे मोटे तगड़े कमजोर भी, हमारे हाथ का सब ठीक नहीं ठीक, वो सब यहाँ से देखोगे। पहला हाउस, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, मी, माई। ठीक है, तनु, स्वयं, मैं। अब बच्चा आ गया। ठीक, अब आपको पता होगा कि बच्चा जब आता है तो दाई अंदर से या नर्स अंदर से आती है। पहले के जमाने में राजा महाराजा में देखा होगा, महाराज आपके पुत्र प्राप्त हुआ, तो महाराज ने जो है गले से, देखो कैसे, महाराज ने गले से जो है ये मोती की माला उतारी और दासी के हाथ में पकड़ा दी। कोई राजा ने अंगूठी उतारी, लो दासी तुमने कितनी अच्छी खबर दी। ठीक है, और बाहर इंतजार करते थे, चाचा मामा ताऊ इंतजार करते हैं ना कि हाँ हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तो यानी कि यहाँ से मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अब राजा ने हार उतार के मोतियों को दे दिया, तो इसका मतलब इस बच्चे के परिवार में धन संपदा कैसी है, अच्छी है। गरीब अमीर परिवार में पैदा हुआ है। एक जमींदार के वहां बच्चा पैदा हुआ, तो जमींदार को जब न्यूज मिली कि हमारे घर में बालक या बालिका आई है, तो उसने खुशी से एक 10,000 रुपए निकाल के दे दिए।
तो ये बताता है कि उस बच्चे का राजा के वहां पे नहीं, लेकिन हाँ 10,000 नहीं, तो इसका मतलब एक मजबूत परिवार में धन जहाँ पे है वहां पे जन्म हुआ। अब एक आम परिवार में जन्म हुआ, ठीक है, तो मान लो वो क्लर्क है, तो उसने 500 1000 रुपए की मिठाई जो है सबको बांटी, और 100 रुपए 200 रुपए सब लड़कों को जो दासियां थी उनको दे दिए। तो यानी कि सेकंड हाउस से क्या पता चल रहा है हमको, जन्म के बाद सेकंड हाउस से हमारे परिवार की धन संपदा का लेवल क्या है। हम राजा के घर में अगर पैदा हुए हैं तो उस तरह से उसने जो है मोतियों की माला दे दी। जमींदार के वहां पैदा हुए हैं तो उसने खाली 5,000 रुपए कैश दे दिए। और नीचे घर में पैदा हुए हैं तो उसने जो है मिठाई बांट दी। और नीचे घर में पैदा हुए हैं तो उसने कहा बहुत अच्छा है, खुशी की बात है, चलिए आपका मुंह मीठा कराते हैं। और वो बेचारा बतासे ले आया 50 रुपए के, और उसने सबको एक एक बतासा खिला दिया। तो यहाँ से सेकंड हाउस से जन्म लेने वाले बच्चे के परिवार की धन संपदा को देखा जाता है, पारिवारिक एसेट्स, पारिवारिक वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे सब परिवार के अलग अलग डोमेन होते हैं, बच्चे होने पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो यहाँ से जो उस बच्चे के साथ पैदा होने के बाद किया जा रहा है वो बताता है कि इसके परिवार की वैल्यूज क्या है। तो इस भाव से हम क्या देखेंगे, पारिवारिक वैल्यूज। अब देखो एक चीज और जुड़ गई, बच्चा मान लो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो उसकी वैल्यू उसके साथ अलग तरह का वो होगा रिचुअल। क्रिश्चियन में पैदा हुआ तो अलग तरह के रिचुअल्स होंगे। हिंदू में पैदा हुआ तो हो सकता है गंगा जल मुंह में छुआया जाए, शहद छुआया जाए। ये रिचुअल्स जो है परिवार के वैल्यूज बताते हैं। सिख के वहां पैदा हुआ तो उनके बचपन बच्चा वहां उनके वहां पैदा होता है तो उनके वहां कोई और रिचुअल्स हो सकते हैं। आदिवासियों के वहां पैदा हुआ तो हो सकता है वो कोई जड़ी बूटी का रस पिलाते हो। अलग अलग ये जिसके जैसे पारिवारिक वैल्यूज है वैसा इस बच्चे के साथ न्याय हो रहा है। वैसे ही उसके धन की पोजीशन है कि जिसके जन्म पे जैसा। अब एक चीज और, सेकंड हाउस हमारे ब्लड रिलेशन को भी बताता है। आपने सुना ही होगा इस भाव से, देखिए इस भाव से हम खून के रिश्ते देखते हैं। और यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है, इस यहाँ प्रसूति चल रही है, हम यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर दाई सबसे पहले लाके हमें किसके हाथ में देती है, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे बाबा, हमारे नाना, हमारी नानी दरवाजे पे खड़े हमारा इंतजार कर रहे होते हैं ना कि अभी बच्चा पैदा होगा हम उसको खिलाएंगे। ठीक है, तो क्या बताता है सबसे पहले हम किसके हाथ में आते हैं, अपने खून के रिश्तों के हाथ में आते हैं। अब वो अलग बात है कि किसी का चार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वो जो है किसी और कारण से हो, लेकिन यहाँ पे हम अपने खून के रिश्तों से। तो अब ये हम हो गए, ये सेकंड से हम तीन चीजें क्या समझे, हमारे परिवार की धन की स्थिति कैसी है, खून के रिश्ते। अब किसी के वहां छोटा न्यूक्लियर फैमिली होगी तो एक ही दो लोग आदमी बाहर खड़े होंगे बच्चे को देखने के लिए। बहुत बड़ा परिवार होगा 25 लोग बाहर खड़े होंगे मिठाइयों के डब्बे डब्बे लेके, जैसे न्यूज आएगी हम बांटना शुरू कर देंगे। ये बताता है कि हम किस कुटुंब में पैदा होने वाले, वो छोटा है या बड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे जो रिचुअल्स हो रहे हैं कि हम किस जाति संप्रदाय परिवार विशेष में पैदा हो रहे हैं उस तरह से रिचुअल्स होंगे यहाँ पे, तो हमारी परंपराओं को बताता है। तो अब आप समझ लो सेकंड हाउस में 50 चीजें हैं, लेकिन तीन मेन चीजें हमने आपको बता दी, परिवार की धन की स्थिति, परिवार की वैल्यूज, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और खून के रिश्ते, सगे संबंधी जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। दो चार दोस्तदार भी आएंगे बच्चा पैदा होगा तो मित्र, लेकिन मेनली परिवार के सदस्य जिनसे हमारा खून का रिश्ता है वो हमारा दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे होंगे। जैसे हम पैदा होंगे दाई या नर्स लेके आएगी और हाथ में देगी देखने के लिए परिवार के लोग। तो हम सबसे पहले किससे मिलते हैं, जन्म के बाद अपने परिवार से मिलते हैं। तो सेकंड हाउस, अभी हम पत्नी से नहीं मिलेंगे, पत्नी से बहुत देर बाद मिलेंगे, शिक्षा से भी बहुत देर बाद मिलेंगे, ठीक है, अपने कर्म से भी बहुत देर बाद मिलेंगे, ये सबसे पहले अपने परिवार से मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीन डोमेन समझ लो, ये भाव समझा रहे हैं आज हम आपको, तो इससे आसानी से हम भी समझा सकते हैं। आप लोगों को फिर खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, घुटने उठने के बल देखने लगा वो। अब जब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अब इस बीच में माँ बाप खाली तो बैठे नहीं रहेंगे। भाई माँ बाप, ये थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, टहलने टूलने लगा, घुटने पर चला, तो माँ बाप के पास तो करने के लिए काम है ही, उन्होंने तुरंत दूसरा छोटा भाई बहन ले आएंगे तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि वो इंतजार तो करेंगे नहीं, अभी हो गया वो अपना खेल कूद रहा है, परिवार के साथ पल रहा है, तुरंत तैयारी दूसरे बच्चे की। तो ये अब कहाँ किससे मिल रहा है, अपने छोटे भाई बहनों से मिल रहा है, क्योंकि माता पिता का अपना एजेंडा क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सबसे पहले वो क्या मिला, अब यहाँ पे आया तो इतनी देर में माँ बाप ने दो छोटे भाई बहन की तैयारी कर ली। छोटे भाई बहन यहाँ से देखे जा रहे हैं, छोटा थोड़ा बड़ा हो गया, 1-2 साल का हो गया, दूसरा भाई बहन भी आ गया, तो अब वो पड़ोस में झांकना शुरू किया उसने, बगल में कौन रहता है, बकरी के कानों में बैठना शुरू किया, पतंग उड़ाना शुरू किया, बगल में साइकिल चलाना शुरू किया, तो यानी पड़ोसी। अब वो अगल बगल देख रहा है, तो घर के अंदर था, तो घर के अंदर रहता था, अब उसकी कदम बाहर निकले। पड़ोस में शीला आंटी रहती हैं, वहां पे मिश्रा अंकल रहते हैं, वहां पे जो है हलवाई की दुकान है, अब वो पड़ोस से परिचित हो रहा है।
ठीक है। तो ये पड़ोसी भी यहाँ से देखे जाते हैं, और 2-3 साल में चीजें उठा उठा के फेंकना, ये साइकिल गिराना, पेड़ के पत्ते मोड़ना, पराक्रम भी बढ़ रहा है, बेले और ताकत भी बढ़ रही है। भाई खा पी लिया, परिवार में बैठ के बढ़िया खा पी के थोड़ा मोटा तगड़ा हो गया, चलने लगा, चीजों में उसके हाथ में पावर आई। ये समय के साथ साथ और बढ़ेगी, क्योंकि ये उच्च हाउस है, इस समय के साथ डेवलप होता है, लेकिन पावर अब उसके आ गई है, वो बिस्तर पे किसी का मोहताज नहीं है कि हर समय उसको कोई खिलाए, खुद चल रहा है। तो यहाँ से उसका पराक्रम भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये थर्ड हाउस हो गया। अब यहीं पे यहाँ पे फिर माँ आ गई, यहाँ पे होमलैंड आ गई, हमारा मकान आ गया और बेसिक शिक्षा आ गई। अब माँ इसको संस्कार दे रही है, क्या बेटा पढ़ो, 2-3 साल के हो गए हो, ABCD सीख लो, आ आ ई ई सीख लो, और स्लेट पे तुमको सिखा दें, तुमको पढ़ा दें। तो बेसिक संस्कार माँ के द्वारा डाले हुए यहाँ से देखे जाए, अपने घर से परिचित हो रहा है, अपने इमोशन से परिचित हो रहा है, संस्कार माँ उसके डाल रही है, रामायण की, महाभारत की, पंचतंत्र की, विक्रम बेताल उनको बच्चे को सिखा रही है, पढ़ा रही है। यहाँ से इसकी बेसिक एलिमेंट्री शिक्षा चल रही है माता के द्वारा। ठीक है, माता से अटैच है, माता ध्यान रख रही है 8-9-10 साल की उम्र तक, अभी ये खाने का टाइम, तो यहाँ पे वो माँ से अटैचमेंट है। ठीक है, घर है अपना, घर को अच्छे से परिचित समझ लिया, थोड़ा बहुत उम्र में बढ़ भी गया। अब यहाँ से आया, ये चतुर्भाव के डोमेन बता रहा हूँ मैं आपको कि चतुर्भाव से क्या क्या डोमेन देखे जाते हैं। राशि की भी कोई बात नहीं है, इसके ऊपर राशियां घूमेंगी। यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई राशि हो सकती है, और यहाँ पर भी 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। उस राशि की कलरिंग हमारी सेल बॉडी में आ जाएगी। यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी राशि होगी, उस राशि की कलरिंग हमारे परिवार के धन पे, वैल्यूज पे, कुटुंब पे, वाणी पे आ जाएगी। यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो, कोई मतलब नहीं है, छोटे भाई बहन पे, पड़ोसी पे, पराक्रम पे वो कलरिंग आ जाएगी, जैसी राशि इस पे ओवरलैप करेगी। जैसे ही यहाँ राशि का नंबर डाल देंगे 1 से 12, उसकी कलरिंग ये सब, ये वाला हाउस पूरी कलरिंग ले लेगा। जैसे यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी नंबर डाल दे, अगर यहाँ कर्क डाल दे तो माता इमोशनल है, यहाँ पे धनु डाल दे तो माता धार्मिक है, यहाँ पे मकर डाल दे तो माता अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट है, अगर यहाँ पे मीन डाल दे तो माता देने पे, दान करने में। तो अलग अलग जैसी राशि आएगी माता की शेड बदल जाएंगे। अभी माता ने न्यूट्रल है, भाव है माता। ठीक है, 4th हाउस माँ का भाव है, घर का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे विद्या, यहाँ पे अब बच्चा थोड़ा दाढ़ी मूछे हल्की हल्की निकल आई, जवान हो गया। ठीक है, थोड़ा सा विद्या, हाई स्कूल इंटर तक की विद्या, ग्रेजुएशन तक की विद्या यहाँ देखेगा। इसी टाइम में यहाँ से लव रोमांस भी हो जाएगा। ठीक है, 5th हाउस से लव रोमांस, पिछले जन्म, अब वो स्पिरिचुअल लेवल में पिछले जन्म को अभी नहीं लाएंगे, अभी सिर्फ बेसिक समझा रहे हैं। इस भाव से लव रोमांस, रिलेशनशिप, विद्या, ग्रेजुएशन तक की कह लो, इंटर तक की कह लो, यहाँ पे वो विद्या प्राप्त किया उसने, जो है कहा कि हम नीट की तैयारी करते हैं, तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौज में जाना है, यहाँ से विद्या ग्रहण कर रहा है, हाई स्कूल इंटर तक। इंटर, अब यहाँ पे असली खेल शुरू होगा, यहाँ प्राप्त हो गया। यहीं पे अगर मान लो थोड़ा सा कोई प्लेनेट ऐसा बैठा हुआ है, तो वो अड़ोस पड़ोस में, ठीक है, थोड़ा नजरें मिलाएगा, लव अफेयर में इन्वॉल्व होगा। यहाँ से उस उम्र के 24 साल की उम्र तक के जो डोमेन है, 20 साल की उम्र तक के, यहाँ पे जो जो डोमेन है वो आते जाएंगे। यही मंत्र शक्ति दे देगा, लेकिन मंत्र शक्ति हो सकता है उम्र की कुछ बात में दे, वो किसी किसी की मंत्र शक्ति बहुत पहले डेवलप हो जाती है। तो ये विद्या का भाव, लॉटरी सट्टे जुए का भाव है, रिलेशनशिप का भाव है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो विद्या हुई। अब विद्या तो मिल गई, अब आया असली मामला, शत्रु। सर अभी शत्रु को रुक जाओ, 1 मिनट पानी पी लो आप। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मैं कैमरा बंद करता हूँ। हाँ हाँ। तो जैसे सर 1 मिनट ब्रेक कर लेंगे, उसके उस ब्रेक में आपको 2 चीज बता देता हूं मैं। मोहित आप हो गया? यस सर, मैं हूँ। थोड़ा कंटेंट बता देना आप लोगों को, मैं पहले समझा देता हूँ। सर की एक 7 डेज की क्लास आ रही है, जिसके बारे में स्नैपशॉट ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन नाम है क्लास का। इसमें आपको सिर्फ कुंडली देखते हैं ना, आपके 5वें ग्रह में क्या है, 10वें में क्या है, सिर्फ उतना देख के ही आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। प्रेडिक्शन का मतलब 10-12 पॉइंट सामने वाले को आप ऐसा बता दोगे कि एकदम एक्यूरेट बैठता है, उसको बोलते हैं स्नैपशॉट या ब्लैंक शॉट प्रेडिक्शन मेथड। तो सर की 7 डेज की क्लास, ये भी लंबी क्लास है, 7 दिन की क्लास है, जो सोमवार यानी मंडे से चालू हो, रात को 9 बजे क्लास का टाइमिंग है। तो मंडे यानी पहले जो वीक है, जो नेक्स्ट वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पहले वीक में 4 दिन क्लास रहेंगी। उसके बाद क्लास चलूंगी नेक्स्ट वीक में, वो सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे 7 दिन आपको क्लास रहेंगी। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है, इसकी जो फीस है वो है 2345, 2345 रुपए।
लेकिन जो आज रात के 12 बजे तक पेमेंट करेगा उसके लिए फीस है 1560, 1560 रुपए। तो ये जो क्लास है, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लास मंडे से चालू हो रही है, रात के 9 बजे टाइमिंग है, 9 से 10:30 बजे तक रहेगा और पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। इसके कंटेंट क्या क्या अभी मोहित जी आपको बता देंगे, वो थोड़ा कंटेंट बता दीजिए ऊपर ऊपर मोहित। यस सर, इसमें कंटेंट रहेगा कि हाउ टू प्रेडिक्ट ज़ोडिएक से, साइन से कैसे प्रेडिक्ट करना है, साइन और हाउस को क्लब करके कैसे प्रेडिक्शन करना है, जिसमें प्लैनेट्स नहीं भी होंगे तो भी आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, और प्लैनेट के साथ भी आपको प्रेडिक्शन करना सिखाया जाएगा इसमें। और स्नैपशॉट प्रेडिक्शन मतलब यानी कि सिर्फ आपने चार्ट देखा तो लगन देखी और प्रेडिक्शन करना शुरू हो गए, ये बताया जाएगा आपको इसमें। आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन से भाव के कौन कारक होते हैं, भाव, भावेश और कारक। और इसमें जो है आपको एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक इजी वे हैं, जो इजी टूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, वो बताया जाएगा आपको। और आपको क्लाइंट का जो आपका बिहेवियर है, जैसे कोई क्लाइंट ने अगर अपने पैर को छुआ तो यानी कि उसकी नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो सर आगे आपको बताएंगे। और आपको जो है इसमें जितनी भी, यस सर, इसमें जो भी चीजें हैं आपको जो बेसिक प्रिडिक्शन है, तो आपको किस तरह से जो है बात करनी है, जो आपको जो है किस तरह से आपको प्रिडिक्शन देना है, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। और जैसे मैं ये नाम ही, कहना, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। और जो है इस, और इसमें जो है किस तरह से इसको ब्लेंड करके आपको इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके प्रिडिक्शन करना है, विद इन 60 सेकेंड ये सारी चीज़ें आपको ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन के थ्रू से आपको बताई जाएगी। जैसा यस इसका सर। नाम है, आप जैसे नाम इसका स्नैपशॉट, इसका मतलब है कि आप कुंडली देखते बरोबर उसके ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको कि उसका कितने डिग्री है क्या है, ये तो बात की बात है, बहुत डीप में जाओगे तो बहुत लंबा सागर है। लेकिन किसी का चार्ट देखते बरोबर या करें उसको 10-12 चीज बता दिए सामने वाले को, तो उसका इंप्रेशन अलग पॉजिटिव हो जाता है शुरुआत में आपके। ये आपके बहुत काम का है। और इसमें जो बेसिक जो जानकारी थी वो आपको हम कल दिए, आज देंगे और कल भी देंगे। 3 दिन की फ्री क्लास रखे हैं। जिनको अगर बेसिक नहीं भी आता हो तो 3 दिन में बेसिक सीख जाएंगे जितना उस क्लास के लिए जरूरत है। इसकी जैसे मैंने जो फीस बताया आपको 2345 फीस है। और जो आज रात तक 12 बजे तक पेमेंट करेगा उनके लिए 1560 पे इसका फीस रहेगा। हमारी बैंक डिटेल ये आपके सामने दिख रही है, आपको इसमें स्क्रीन आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट अगर इसको पेमेंट करना होगा तो। और कोई डाउट है, कोई कंटेंट पूछना है, कोई अदर टाइप के कोई भी डाउट है तो मुझे कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9990369555। ये आप कभी भी मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारे और एक क्लास आ रही है, वो 6 दिन की एस्ट्रो वास्तु क्लास है, यानी आपकी जो कुंडली है उसी को देख के आपके घर का एस्ट्रो वास्तु, आपका जो वास्तु है उसको ठीक कैसे करना, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, वो आपकी कुंडली से सब कुछ दिख जाता है। आपके आपके कुंडली देखते हुए सामने आप बता पाओगे इसी के घर में फ्रिज कहाँ रखी हुई है, ट्यूब उसकी एक ट्यूबलाइट खराब है, उसके घर में ब्रह्मस्थान अच्छी जगह पे नहीं है तो फिर कोई डैमेज है। ये सब चीज आप कुंडली से बता पाओगे, उसके घर में जाके विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक भी 6 दिन की क्लास, 6 दिन की क्लास है जो 9 तारीख से चालू होने वाली थी, अभी वो 16 तारीख से चालू होंगी, 16 दिसंबर से। इसकी जो फीस है 3333 है। लेकिन इसके जो फीस और डिक्रीज की है हमने, इसकी भी 2345 फीस है। आप चाहो तो 16 तारीख को पेमेंट कर सकते हो इसकी क्लास के लिए। हाँ सर, हो गया पानी वानी पी के? सर मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन भी लोगों को अभी तक क्लास अच्छी लगी है ना, वो लोग एक थम्स अप अपना लिखा दे, कि ताकि जिससे सर का मनोबल बढ़े कि आप लोग क्लास अच्छी भी लग रही है और समझ में भी आ रही है। थम्स अप, मैं बता, आप लोग थम्स अप करके दिखाएं कि आप लोग क्लास समझ में आ रही है और अच्छी भी लग रही है। चलिए और आगे आपके चलते हैं। आपके आपके जिनके भी डाउट है सबके डाउट लिए जाएंगे। क्लास का भी अपने जब एंड होंगे सर का तो आप सबके डाउट भी लिए जाएंगे आप ओके, थैंक यू। लो सर, चालू अजय कीजिए। सर, हाँ ओके अजय सर। सर, हो सकता है कि आज हम डाउट ना ले पाए। डाउट हम कल भले इस सेशन को 5 घंटे चला देंगे, रात के 12 बजे तक चला देंगे, क्योंकि आज क्या है कि ये 2 स्टोरी के बाद थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है, हमें कहीं जाना है। लेकिन ये मेरा वादा है, आज जो लोगों के डाउट नहीं भी अगर ले पाए तो हम कल क्लास को 1.5 घंटे की जगह 3.5-4 घंटे तक भी चला सकते हैं, डाउट सारे लेंगे, परेशान राइट सर, होने की जरूरत राइट बिल्कुल नहीं है। तो अब राइट। चलते हैं, अब आ गए हम शत्रु भाव। ये जो भाव है, अभी राशि की बात यहाँ फिर नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऋषियों ने इसको अलॉट किया शत्रु। अब आप समझो, हमने इंटर पास कर लिया और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या हमने यहाँ विद्या ले ली, ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में हमारे साथ जितने लोग भी बैठेंगे 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, वो हमारे क्या है, हमें उनसे कंपटीशन करना है ना, उनको पछाड़ के आगे निकलना है। वो हमारे शत्रु हैं कि नहीं है भाई, तलवार भले हम नहीं चला रहे हैं लेकिन उनको कंपटीशन में बीट करना है ना। तो यहाँ से डेली रूटीन, यहाँ से सर्विस, यहाँ से कंपटीशन बीट करना भी देखा जाता है, शत्रुओं को हराना और कौन हमारे शत्रु होंगे उनको भी देखा जाता है। तो यहाँ से जब हम कंपटीशन बीट करते हैं, यानी ये हाउस जो है रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, एनजीओ, गुलाम रखना, विवेक का भी है हाउस। राशि की बात नहीं कर रहे, राशि आएगी तो कल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे धनु राशि आई तो हमारे शत्रु ब्राह्मण लोग हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है मकर राशि आई तो हमारे शत्रु शूद्र हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बुध की राशि आई तो हम क्या कहेंगे, हमारे शत्रु वैश्य समाज के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे समझना, वो आगे बताएंगे आपको, लेकिन पहले मोटा मोटा आप ये समझो कि जब शत्रु है तो यहाँ पे शत्रु कौन है, हमने पढ़ाई कर ली, हम कंपटीशन बीट करें। तो अगर कोई बच्चा यूपीएससी बीट कर पाएगा या नहीं, नीट का एग्जाम निकाल पाएगा नहीं, आईआईटी का एग्जाम निकाल पाएगा नहीं, एनडीए ओटीए आईएमए निकाल पाएगा या नहीं, ये देखना है। तो शत्रु हाउस और वो शत्रु पे विजय प्राप्त कर पाएगा, कंडीशन बीट करके नौकरी मिलेगी, ये यहीं से डिसाइड होगा। ये तो बेस है। इसके बाद राशि आएगी और ग्रह आएंगे, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से ज्योतिष शास्त्र एक अकांट शास्त्र है, वो बताने में सक्षम है कि बेटा इस साल नहीं 2 साल और लगे रहो, अभी तैयारी करते रहो, यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा। बाकी तो देखो कोई ब्रह्मा नहीं है हम लोग, लेकिन एक अगर शास्त्र की सही जानकारी है तो सही से उसका अध्ययन किया है तो नजदीक तक पहुंचा जा सकता है। अभी याद दिलाइएगा कि ज्योतिष शास्त्र कैसे जो है श्रापित विद्या है, इस पे एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाएंगे, ठीक है। अभी याद आखिरी में याद दिलाइएगा, क्योंकि अभी हम पैकअप करेंगे, आगे का 4 घर नहीं पढ़ाएंगे, वो बहुत क्रूड चीज है, उसको समझना पड़ेगा हम लोग, ये 4 छोड़ देंगे। अब आपने नीट का एग्जाम पास कर लिया, नीट की पढ़ाई की, कंपटीशन बीट कर दिया, आपकी नौकरी लग गई, तो घर वाले क्या कहेंगे भाई। किसी की नौकरी जब लग जाती है, कमाने लगता है, तो घर वाले क्या करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बेटा शादी कर लो, अब बहुत दिन हो गए, तो नौकरी भी मिल गई, तो पैसा भी बचा लिया तुमने, शादी क्यों नहीं करते। अब वो कहाँ से किससे मिल रहा है, अगले पत्नी, सेवंथ हाउस मीटिंग का हाउस, ठीक है। आगे क्योंकि संतान उत्पत्ति करनी है, उत्तम, ठीक है। तो अब यहाँ पे नौकरी मिल गई, डेली रूटीन फिक्स हो गया, सुबह टिफिन लेके जाना है, अब तो माँ दे रही है, अब पत्नी देने लगेगी। यहाँ पे घर वाले ये सब प्रेशर बना के यहाँ तुमको स्थापित कर देंगे, इसको जया भी बोलते हैं, जया भाव, जामित्री भाव, या मित्री भाव, पत्नी का भाव, लीगल पार्टनरशिप का भाव, बिजनेस का भाव, यात्राओं का भाव, ठीक है, बहुत सारे इसके डोमेन है। तो यहाँ पे जब नौकरी पा गए तो यहाँ यानी ये सप्तम भाव हमारे अपोनेंट को दिखाता है, हम यहाँ पे मैं स्वयं, तो यहाँ पे यू अदर्स, देखो अदर्स, मी एंड अदर्स, सामने से पत्नी सामने से आती है, अलग घर से आती है, अलग स्थान से आती है, तो यहाँ मैं, यहाँ पे मेरी पत्नी, हमारे बिजनेस पार्टनर भी सामने से आते हैं। कुछ केसेस में अलग हुआ कि छोटे भाई से पार्टनरशिप हो गई, बिजनेस की बड़े भाई से हो गई, माँ के साथ पार्टनरशिप कर ली, वो कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के अलग बनेंगे, लेकिन जो भी हमारे सामने अपोजिट, मी एंड यू, जैसे हम देखिए आपको सामने दिख रहे हैं, मैं और आप, तो मैं अगर लग्न हूँ तो आप सप्तम हाउस, ठीक है। इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, तभी ज्योतिष का मजा है। हमारे पास कुछ भी प्रेशर नहीं है, सब कुछ मजे से सीखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अदर्स हो गए। अब एक जीवन का एक चक्कर खत्म हो गया, बेसिक उम्र भी हो गई 30 के आसपास, 25-30 के आसपास पहुंच गए, बचपन से लेके सारी यात्रा करते करते पत्नी भी आ गई आगे का। अब ये आगे की जर्नी है नहीं पता, ठीक है, इसको फिर किसी दिन बताएंगे, लेकिन समझो क्योंकि नॉर्मली आदमी यही तक जी के खत्म कर देता है। तो इसके बाद आ रहा है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, संन्यास, स्पिरिचुअलिज्म, ये भी आएगा। यहाँ से नौकरी कैसे देखते हैं, यहाँ से इच्छा पूर्ति, ये सब को, लेकिन ये स्पिरिचुअल लेवल पे कुंडली अभी हम विचार आपकी समझा रहे हैं कि अब यहाँ पे जैसे इंसान ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, बदलाव किया, चेंजेस आए, अब यहाँ से पत्नी की यात्रा भी शुरू होती है, पत्नी का धन, पत्नी की वाणी, पत्नी का परिवार, ससुराल, अभी तक तो अपना जीवन जी रहा, इसके साथ बैलेंस करके इसके जीवन भी जीना शुरू करेंगे। पत्नी के छोटे भाई बहन, कोई पत्नी अगर ये है 1 2 3, तो पत्नी के छोटे भाई बहन यहाँ आ गए थर्ड में, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आपको समझ में। हाँ, पत्नी के छोटे भाई, पत्नी अगर ये है तो 1 2
3 तो पत्नी के छोटे भाई से हम यहाँ पे थे तो हमारा 1 2 3 तो हमारे छोटे भाई बहन यहाँ पे थे तो पत्नी यहाँ पे तो पत्नी से गिनो 1 2 3 उसके छोटे भाई बहन से संबंध, फिर उसकी माता से संबंध, फिर उसके जो अब फिर यहाँ से पत्नी के बच्चे, यहाँ से हमारे बच्चे, इसीलिए आमने सामने है। हमारी पत्नी, हम, उसके बच्चे यहाँ से, हमारे बच्चे यहाँ से, इसीलिए आमने सामने बैलेंस होते हैं। ये सब चीजें समझिएगा आप आगे क्लास में, ठीक है। लेकिन इससे भी आपको जो आज जो बताया है ये अपने आप में एक बहुत समझने की बात है, इससे बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये बदलाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, पत्नी के बाद जीवन में असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अच्छा बुरा ऐसा यहाँ पे बहुत समझदारी से चलना पड़ता है, क्योंकि अब आप छुट्टा नहीं है, छुट्टा साड़ नहीं है, तो आप जो है खूंटे से बंधे हुए साड़। तो अब आपको जीवन जो है आपका अकेले का जीवन नहीं कि जैसे चाहे जी लिया, जब मर्जी आई कुछ कर लिया। अब इसको साथ लेके चलना है, इसीलिए ये धर्म पत्नी कहलाया जाता है। इसीलिए हमारे सनातन और वैदिक धर्म में कोई तलाक नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई वर्ड ही नहीं बना। ठीक, पत्नी अगर है तो 7 जन्मों का रिश्ता है। यहाँ पे अब आपके जीवन के आगे की चीजों में बदलाव है, ये साधन चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, धर्म पे चलते हुए अर्थव्यवस्था काम करना है, तो काम करके उसका फल इच्छा पूर्ति करनी है और मोक्ष को प्राप्त होना है। ये हमारे सनातन धर्म का आखिरी पायदान। पत्नी मिल गई, बदलाव हो गया, अब धर्म क्रम में स्थापित हो जाओ, धर्म में स्थापित हो जाओ 9th हाउस में, 10th हाउस में अपने धर्म पे चलते हुए कर्म करो, क्योंकि अब आपकी सारी जर्नी कंप्लीट है। उससे जो फल मिले उसको चखो, उसका मजा लो और आखिरी में मोक्ष में चल करके मोक्ष प्राप्त करो। ठीक है, इसको और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये बहुत गूढ़ है। ठीक है, ये साधन चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ, अर्थ माने अर्थव्यवस्था, जो हम प्रोफेशन करेंगे, कर्मा करेंगे, कर्म का हाउस है। काम मतलब कि डिजायर, इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इनकमिंग गेन्स और मोक्ष, यानी कि आखिरी में अब लोअर लेवल का चार्ट होगा तो कोई यहाँ पे जेल चला जाएगा। मोक्ष का मतलब होता है सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब आप अगले जन्म की तैयारी करिए, फिर यहीं पे आइए, फिर नया बालक बन के आइए, फिर अपने नए परिवार से मिलिए, फिर अपने छोटे भाई बहन से मजा लीजिए, फिर माँ से शिक्षा प्राप्त करिए, फिर विद्या और रोमांस करिए, फिर जो शत्रु को बीट करिए। ये साइकिल अनवरत रूप से चलती रहेगी जब तक कि आपकी आत्मा यहाँ पे स्थापित जिस जन्म में हो जाएगी, गौतम बुद्ध की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह, शंकराचार्य की तरह, बस यही से फिर अगली जर्नी नहीं हो। ठीक है, अच्छा हमने कुछ कहा था, कुछ याद करके बताने के लिए आप लोगों को ये समझ में आया। हाउसेस है ये, राशियां इनके आएंगे तो अपनी कलरिंग और फ्लेवर देंगे, प्लेनेट आएंगे तो तड़का देंगे, सीजनिंग देंगे। ठीक है, वो सबसे लास्ट, वो भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो आज अब हम लोग, मैं 5 सेकंड का ब्रेक लूंगा, फिर हम लोग बैठ के अब ये 2 कहानियां तुमने आपको बता दी, इसलिए आपको काफी क्लियर होगा। फिर थोड़ी देर 2-4 लोगों से इंटरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो हम अब कैमरे को 2 सेकंड के लिए ऑफ कर रहे हैं और हम पोजीशन अपनी बदल लेते हैं, फिर आपसे बात। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे आपने देखा सर का पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, और बाकी सब चीज़ आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी। अब पिछले 4-5 दिन सर आ रहे हैं, तो इनकी जो क्लासेस है ये मंडे से चालू हो रही है। मंडे से 7 डेज की क्लास है, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज है 2, 3, 4, 5। और जो पेमेंट, जो लोग आज रात तक पेमेंट करेंगे उनके लिए फीस रहेंगी 1560, 1560 रुपए। तो देखिए, आपको अगर पसंद आता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें 7 डेज में आपको बहुत सारी चीज, जो चीज आपको मालूम नहीं है वो चीज समझ में आएंगे। कई लोग कुंडली देख के कुछ समझ में नहीं आता है उनको, डीप की बात तो बात के ऊपर ऊपर देख के आप 10-12 चीज किसी के बारे में बता पाओगे। हाँ सर, हो गया सर? हाँ सर, बिल्कुल हो गया। तो किसी का डाउट लेना है? हाँ बिल्कुल सर, कुछ तो डाउट लेंगे ही ना एटलीस्ट। जिनको डाउट है हैंड रेस कर लीजिए। सुनीता सर सिंह आपका जी कैमरा बोलिए। डिस्टर्ब है, सर आपका कैमरा डिस्टर्ब है। सर नमस्कार सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर सर आप बहुत 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 अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा पाएगा। सर आप बस मुझे आपके 6 मंथ वाले कोर्स की क्या फीस है सर वो बता दीजिए। मुझे पूरा 6 मंथ वाला कोर्स आपसे ही करना है सर, बस मेरा डाउट कुछ नहीं है सर। नहीं, आप मुझे ये बताओ मैम, मैंने इतनी मेहनत करी भाव को लेके या इस चीज को लेके, ये स्टोरी के फॉर्म में आपको अच्छा सर लगा, वो समझ में आया? वही चीज तो आप में एक आपको अलग रखती है सर औरों से, कि आप एक स्टोरी फॉर्म में जो बताते हैं सर वो कोई नहीं बताता, नहीं तो सब रटना ही पड़ता है। आप इतना अच्छे से बता रहे हैं कि वो वहीं की वहीं समझ आया जा रहा है सर, वही चीज तो आपको अलग कर रही है सबसे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, मैं तो धन्य हो गई आपको सर यहाँ पे पढ़ के आपसे। सर मुझे पूरा कोर्स करना है, आप मुझे 6 मंथ का बताइएगा सर जरूर।
पक्का पक्का बताएंगे आपको, अभी सर फाइनल करने वाले हैं। और जी हम सर, जी सर। ओके, थैंक यू मैम। और हम जो कल की जो आखिरी क्लास है सर की, जो फ्री क्लास का तीसरा दिन है, कल रात के 9 बजे क्लास होंगी, कल 5:30 बजे नहीं रहेंगी, कल रात के 9 बजे क्लास रहेंगी। तो थैंक यू मैम। सुनीता सिंह जी आप हैंड डाउन कर लीजिए। सुरुचि पुरी जी बोलिए। सर सीरियसली थैंक यू कहना चाहूंगी। ये जो आपने अभी हाउसेस समझाए हैं, मेरे को आज तक एक्चुअली में रटना पड़ता था कि मंगल है तो मंगल 1 और 8 है, ये पता नहीं क्यों मरकरी को ये वाली राशि दी हुई है, उनको ये दी हुई है, तो हाउसेस भी क्लियर नहीं हुए थे। जो आपने अभी आज पैटर्न समझाए हैं, जो दोनों स्टोरीज सिखाई हैं, मतलब उसके बाद तो मुझे भी नहीं लग रहा कि मुझे कुछ याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। तो सीरियसली मैं भी आपसे यही बार बार उनसे पूछ रही थी कि मेरे को आप 6 मंथ्स का कोर्स बताइए, जो भी आपका मतलब मेन, क्योंकि देखो मैं करना चाहती हूँ और बहुत जगह कर भी लिए हैं, धक्के भी खा लिए हैं, तो जो मजा आज आया है वो अभी तक क्लियर मतलब नहीं समझ आया था, आज क्लियरली समझ आया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जल्दी हम आप सभी को बताएंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके ओके। एमसी जी, एमसीएस बोलिए, एमसीएस। नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए। प्रणाम 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 भाई प्रणाम। सर ये गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा से जो पढ़ाया जाता था उस मेथड से पढ़ा रहे हैं बनारस में। इसी हाँ, तरह से हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, मगर गुरुजी की कहानियां बहुत ही रोचक हैं और एक्चुअली समझ में आ जाती हैं दिमाग में। और अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब गूढ़ रहस्य पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये तो जो इन्होंने अभी 2 दिन में पढ़ाया है, ये मेरे ख्याल में हम लोगों ने 3 हफ्ते में पढ़ा था। अच्छा। संडे सैटरडे पढ़ाते थे गुरुजी। नहीं, हाँ, वास्तव में बड़ा लंबा होता है ज्योतिष तो पढ़ने में। गुरुजी जानते होंगे इसका मतलब, जानते ही हैं, जानते होंगे क्या, जानते ही हैं। बड़ा डीप होता है ये, और साल 2 साल भी निकल जाते हैं इसमें। हम लोग कराते थे, छोटे से कोर्स कराते थे वहाँ कॉलेज में, तो ये साल भर के होते थे वो। तो राइट गुरुजी राइट। थैंक यू, आपको आप आए और हमारा नसीब कि हम टच में आए आपके। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक बबीता जी बोलिए, बबीता जी। बहुत जल्दी जी अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते बोलिए। हाँ जी सर। सर यही कहना है कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। अभी आपके कोई सवाल है तो पूछिए सर। अभी आपकी तारीफ सुन के सबको अच्छा लगता है, लेकिन सर का नहीं कर सर तारीफ सर नहीं अच्छा। अच्छा हाँ, सर, अगर ये बात है तो सर एक बार मैं ये क्लास वैसे लेट मैंने ज्वाइन की है, अगर सर फिर से बता दें। कह नहीं रहे हैं बता कि नहीं स्टोरी सकते। बताएं। रिकॉर्डिंग आप ये सुनिए ना, ये रिकॉर्डिंग पता चल ये जाएगा आप आपको। यूट्यूब ये अजय भाई, ये लेक्चर यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके ओके बाद अगर ओके। आपकी कोई शंका हो, कोई आपको चीज ना समझ में आ रही हो, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। वेलकम सागर जी वेलकम। बोलिए, सागर मित्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार बोलिए। सर बस मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है सर। जब भी पढ़ाते हैं ना सर की कहानी में बंदा खो जाता है और सब चीजें समझ में भी आ जाती हैं। पहले भी बेसिक का कोर्स कई जगह से करा है, पर रटना पड़ता है, पर आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। थैंक यू सागर जी, थैंक यू। राजू जैन जी बोलिए। सर वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए जल्दी से। अच्छा सर, मेरे को बस यही कहना था कि सर का जो अप्रोच, आपका जो अप्रोच है, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज, हम क्योंकि मेरे को हमेशा ये प्रॉब्लम रही है, मैंने 2-3 जगह से सीखने की कोशिश करी है, लेकिन वो थोड़ा सा बस वो ट्रैक में नहीं पहुंच पाता था, और पहुंचता था तो आगे निकल जाता था। पर ये इंसिडेंटली जो अभी जैसे उन्होंने स्टोरी पैटर्न जो करा है, तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी नाइस। एंड आई जस्ट वांटेड टू, एक क्वेरी थी मेरे को कि थोड़ा बोलिए सा बोलिए। अगर सपोज इसको आप इंग्लिश में कर सकते, थोड़ा सा हो सकता है सर इसमें? सर इंग्लिश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ पूरे अपने यूपी वाले हैं, बनारस टाइप के हैं। नहीं नहीं, वो यूपी में आपकी बात यूपी ठीक है। है। हाँ, इंग्लिश अच्छा। का। You are not at all comfortable in Hindi? Yeah, little bit That of is the only problem. I'm very sorry to say, but yes, I am little uncomfortable in that. क्योंकि मैं वो मेष और करक में उसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ बेसिकली। अच्छा, suppose keyword, I should repeat the keywords in English, then you will understand. I think yes, that will do it very well. But as you're saying, कि yes, the pattern is going mostly, मतलब the percentage is more of Hindi this thing. That is not the issue. If you know the names of him, if I pronounce all the keywords in English, will you be comfortable to understand that? I think that will be perfectly all right, sir. That will be perfectly all right. That will be a big honor to me.
just give a call to Ajay ji. We will arrange 2-3 days free session for you from 12th to 2-3 classes. Suppose you got things better or you understand things, then you can pay the fees. Otherwise, I will request. नहीं नहीं I'm नहीं not नहीं, it's a big but honor, I must say. Thank you so much once again, sir. थैंक यू It's सर, राजू जी, थैंक यू। धनकिता जी, ओमकिता जी क्या है बोलिए, धनकिता जी। वंदना डिवाइन बोलिए, वंदना डिवाइन जी बोलिए। हाँ सर, धनकिता मेरे जी, को ये पूछना था कि 8th हाउस जो होता है इसकी सर एज कब से चालू होती है? जैसे लाइक मैरिज के बाद आप जैसे बोल रहे बदलाव है, तो फिर इसकी एज क्या होती है? लाइक कब से ये एक्टिवेट होता है? तो मैम इसके अलग अलग देयर आर 18 स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये विद्या सूर्य से शुरू हुई, नारद, पितामह, अंगरीश, भृगु, सौनक, हाँ, ये अलग अलग 18 प्रवर्तक हुए ज्योतिष के। ज्योतिष में 18 प्रवर्तक हैं, तो सबके अलग अलग, जैसे पराशर ऋषि के जब, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझो कि हर साल में हर हाउस एक एक साल प्रोग्रेस करता है। तो अगर आपको शादी देखनी है तो आपको, जैसे मान लो अब इसमें नाड़ी के सिद्धांत अलग हैं, वैदिक के सिद्धांत अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपको समझाना चाहें तो 8वें साल में 8th हाउस डेवलप हो सकता है। 8th हाउस का शादी से इतना डायरेक्ट संबंध नहीं है। हम 8th हाउस तो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे अब आपकी एक पर्टिकुलर यात्रा पूरी हो गई 2 साइकिल की, 24 साल तक की। अब आगे के लिए जीवन में आपको कुछ और, ये मैंने बोला था स्पिरिचुअल लेवल पे, या उस तरफ अगर बढ़ना है या उसी लाइफ में फंसे रहना है, तो ये बदलाव कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये तो जब हम फाइनली प्लेनेट और सब कुछ ले आएंगे तब बताएंगे। लेकिन 8th हाउस की ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। आपने हमसे पूछा है एक्टिव कब हुआ। पहले साल में लग्न में, पहले साल लग्न का रिजल्ट होता है, दूसरे साल में परिवार का। तो उसी तरह जब आप प्रोग्रेस करें, यानी कि 24वें साल में 12th हाउस फिर एक्टिवेट होता है, फिर 25वें साल में। तो ऐसे आप जब करोगे तब आपको ये चीज समझ आएगी। लेकिन आप कभी आगे जब हम लोग क्लास को और सीरियस नोट पे एंट्री करेंगे तो ये चीज भी हम आपको दे देंगे, बता देंगे, 2-3 तरह से बता देंगे, खाली नाड़ी से नहीं, और भी 2-3 तरह से बता देंगे कि कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है। कई प्लैनेट के प्रोग्रेशन से भी देखा जाता है, राशियों हाउस के प्रोग्रेशन से भी ये चीज देखी जाती है। बट ये एक बहुत विस्तृत चीज है मैम, इसको चलते फिरते 2 मिनट में या 30 सेकंड में बताना हमारे लिए टफ है। लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि इसके देखने के 2-3 तरीके हैं और कैसे। ओके सर, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। धनकिता जी बोलिए अभी। सर नमस्ते सर। सर मुझे 2 बात पूछनी थी। एक तो मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। मैं ये समझना चाहती कि कल जब आप क्लास हमारी 3rd फ्री क्लास करेंगे, तो क्या जो आपने आज और कल हमें शॉर्ट स्टोरीज में समझाया उसका रिवीजन एक बार स्टार्ट करके उसको दोबारा से शॉर्ट में बताकर फिर 3rd क्लास ले सकते हैं? अगर वो ले लेंगे तो हमारे दिमाग में छप जाएगा ये सारा कुछ। देखिए और वैसे अजय सर हमारे सारे ये जो जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं, तो एक बार आप वहां से रिवाइज कर लेना। हम खुश इस बात से होंगे कि रिवाइज आप एक बार वीडियो जब देख लोगे तब आपके जो क्वेश्चन है उनको नोट करके अगर आप हमसे पूछोगे तो हमारा भी समय बचेगा और आपको सही चीज भी पता चल जाएगी, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। जी आप सर, एक बार दूसरी बात ये थी कि हमारे जो है ना नॉर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन और साउथ के हिसाब से जब हम देखते हैं पतले, तो उसमें हमेशा वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। और वही फॉर एग्जांपल जैसे टाइमिंग्स के ऊपर ही है, तो कोई चीज अगर आपने किसी का मैच मेकिंग करनी है, तो अगर आप पराशर जी के द्वारा अगर वो उसकी मैच मेकिंग कर रहे हो हॉरोस्कोप की, तो वो मैच नहीं करता। लेकिन नॉर्थ के उसे देखते हो तो कई बार वो मैच कर जाती है, ऐसा क्यों? अरे मैम आप समझी नहीं, नॉर्थ इंडियन जो है 10 फुट मिलान करते हैं, साउथ सॉरी देखिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नॉर्थ इंडियन नॉर्मली 8 फुट मिलान करते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन थोड़ा एक कदम आगे जाके 10 फुट मिलान कर देते हैं। उसमें ऐसा नहीं हो सकता, गलत कह रही हैं आप। अगर लड़की का नक्षत्र और लड़के का नक्षत्र का चंद्रमा और नक्षत्र मिलाया जा रहा है तो वेरिएशन नहीं आ सकता है। हम आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, साउथ इंडियन 10 तरह से आला लगा के स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं, नॉर्थ इंडियन 8 तरह से आला लगा के चेक करते हैं। थोड़ा बहुत स्लाइड वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उसी हिसाब से उसके अब ये आप
लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हो टिपिकल, हम तो उसमें 2-4 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें देखिए समझिए, अगर नक्षत्र का मिलान हो रहा है, चंद्रमा के नक्षत्रों का मिलान हो रहा है, तो तरीका तो स्टैंडर्ड है ना ज्योतिष में। तो स्टैंडर्ड तरीके से अगर कुंडली मिलाई जा रही है तो हम कैसे मान लेंगे? या तो देखने वालों की कमी होगी ना। देखो ओके पतरे की या नासा के साइंटिफिक डेटा के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में, हम कैसे मान लें आपकी बात? नहीं आप सर, ये जो अयान कंप्यूटर के कर रहे- सॉफ्टवेयर है हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसी हाँ, में थोड़ा अगर आप बहुत अयान साउथ कीजिए। इंडियन टाइप का है या नॉर्थ इंडियन टाइप का है तो उसमें भी एक से मिल जाती है, एक से नहीं मिलती है। नहीं नहीं मैम, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप हमें करके दिखाओ ये काम। ओके इसका मतलब आपके दोनों सॉफ्टवेयर में या तो अयांश का कोई प्रॉब्लम है, या कोई डिटेल यानी कि आपकी जो बेसिक सेटिंग्स है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ऐसा हम नहीं मान सकते, ऐसा नहीं ओके होता। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच। Thank वेलकम। you. एक मिनट, निशा गुप्ता जी बोलिए। निशा गुप्ता जी, निशा गुप्ता जी बोलिए, जल्दी से अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। दोनों सर को नमस्ते सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ समझ में आया। सर आपने अभी बोला था कि एक छोटी सी स्टोरी यदि टाइम मिले तो आप सुनाएंगे जरूर, ज्योतिष शास्त्र कुछ स्थापित है, आपने ऐसा कुछ बोला अभी। छोड़ा नहीं तुमने हमको जाते जाते ही। चलो है और सर इंटरेस्टिंग आपने कल एक स्टोरी है। होमवर्क दिया था तो वो मैंने किया हाँ, था कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। वेरी गुड। देखो अब वो सच है नहीं तो हम बताएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन क्या है कि साउथ इंडियन वाले इधर से पट्टी को देखते हैं जोड़े की, नॉर्थ इंडियन वाले उधर से पट्टी को जोड़े से देखते हैं। साउथ इंडियन वालों को क्लॉकवाइज चलाने में आसानी होती है, नॉर्थ इंडियन वालों को एंटी क्लॉकवाइज चलाने में आता सर इस बहाने कम से कम है। हमने सर्च तो की, आपने कुछ होमवर्क दिया तो। अच्छा, अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सुना देता सर हूँ। देखो आप लोगों को, जो जितने लोग भी ज्योतिष करते हैं, पहले एक चीज समझ लो, ज्योतिष जो है एक श्रापित विद्या है। ये जो है श्राप, हम सबको श्राप है, हमें भी श्राप है, और आप लोग भी ज्योतिष में कलाओगे तो आप लोग भी श्रापित हैं, ठीक है। यानी कि हमें नहीं श्राप है, मतलब इस विद्या को श्राप है। तो अब इस पे एक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार नारद जो थे ब्रह्म ऋषि, नारद ज्योतिष के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनको सूर्य पितामह के बाद नारद का भी नाम आता है। जो 18 स्कूल ऑफ थॉट्स है ना ज्योतिष के, 18 प्रवर्तक, यानी कि ज्योतिष के 18 यूनिवर्सिटीज है, पुराने जमाने से लेके आता है। उनकी पहली यूनिवर्सिटी सूर्य, यानी ब्रह्मा ने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने आगे रौनक शौनक अंगरीश अलग अलग 18 ऋषियों को ज्ञान दिया, और ये परंपरा चलती चली आ रही है। तो एक बार शंकर भगवान कैलाश पे बैठे हुए थे, तो नारद जी अपना नारायण नारायण करते हुए शंकर भगवान के पास पहुंचे। ब्रह्म ऋषि थे नारद, तो चर्चा चलने लगी ब्रह्मांड, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। तो शंकर भगवान को एकदम से ख्याल आया कि भाई नारद ब्रह्म ऋषि हैं, तो उन्होंने आवाज दी, अरे भाई पार्वती, ब्रह्म ऋषि नारद आए हैं, कुछ कलेवा फल फूल मीठा इनको जो है, इनको कलेवा लाओ, इनको भोजन ग्रहण कराएं, नाश्ता ग्रहण कराएं। तो फिर दोनों बात करने लगे शंकर भगवान और नारद जी। थोड़ी देर हो गई, अंदर से कलेवा यानी ब्रेकफास्ट या जो नाश्ता लगाया जाता है ना मेहमान को, नहीं आया। शंकर भगवान ने फिर आवाज दी, अरे पार्वती कहाँ हो भाई, ब्रह्म ऋषि नारद आए हैं, इनको कुछ कलेवा लेवा खिलाओ, कुछ फल मीठा फल मिष्ठान लाओ। फिर दोनों अपने चर्चा में मस्त हो गए पूरे ब्रह्मांड की। उसके बाद शंकर भगवान के मन में एक कौतूहल जागा, यार ये 2 बार आवाज दे दी लेकिन अभी तक फल फूल मीठा कुछ आया नहीं। तो नारद, तो उन्होंने नारद ऐसी उत्सुकतावश कौतूहलवश उन्होंने नारद का, नारद तुम तो यार ज्योतिष के इतने बड़े जानकार हो, तुम तो ब्रह्म ऋषि हो, तुमको तो ज्योतिष पूरा तुमसे ही शुरू होता है, जरा देखो अपनी ज्योतिष विद्या से कि पार्वती क्यों नहीं आ रही, 2 बार आवाज दे। तो नारद जी तो बच्चों वाला रूप, उनके अंदर तो कोई वासनाएं और उसमें की कोई चीज थी नहीं। तो उन्होंने अपनी योग विद्या से आंख बंद की, ज्योतिष की गणना की और बोले, अरे प्रभु, वो माता जो है सरोवर से नहा के निकल रही है, और उनके बालों से पानी उनके स्तन पे गिर रहा है, छाती पर होता हुआ, स्तन से होता हुआ, और वो कोई वस्त्र नहीं पहने। अब शंकर भगवान का मुंह तो खराब हुआ, थोड़ा गुस्सा तो हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, चुप हो गए। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद पार्वती जी आई, नाश्ता पानी देके चली गई, फिर नारद जी भी चले गए। तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती जी नारद ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो अब आपस में मियाँ बीवी की चर्चा शुरू हुई, तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती नारद ने ऐसा ऐसा हुआ,
तो पार्वती जो है माँ, पार्वती माँ नाराज हो, बोली ये ज्योतिष जो है, ये ज्योतिष विद्या तो बड़ी खतरनाक है। जो विद्या स्त्री को नहाते हुए और ये इस कंडीशन में देख सकती है, तो इस विद्या का तो ना होना अच्छा है। तो पार्वती माता ने सभी ज्योतिषों को श्राप दे दिया कि तुम इवेंट के नजदीक तक तो पहुंचोगे, असली सच्चाई कभी नहीं देख पाओगे। तो यही हम लोग श्रापित विद्या सीखते हैं। तो हम लोग सब इवेंट के नजदीक तक तो पहुंचते हैं, एग्जैक्ट नहीं देख पाते। वो कोई ब्लेस्ड होते हैं, सिद्धि वाले या ब्लेस्ड हैं, वही इसको देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि हम श्रापित विद्या पढ़ रहे हैं, पार्वती माता का हम सबको श्राप है कि तुम सब जोर लगा लो लेकिन नजदीक तक तो पहुंचोगे, वो नहीं देख पाओगे। देखना है तो कुछ डोमेन ईश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं, ठीक है। तो ये याद आ गई थी तो हमने कहा चलो आज इसको भी डिस्कस करें, लेकिन इसको एक अच्छे सेंस में लेना है आपको, ठीक है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि है, ये उसका बैलेंस है। तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी बैलेंस को बिगाड़ने का। बैलेंस का बिगाड़ने मतलब आप लोग रेमेडी बता देते हो। आप समझो आज ज्योतिष है कितने, ज्योतिष कहाँ है? आप सब उपायाचार हो कि जितने यहाँ पे क्लास कर रहे हो, कौन ज्योतिष है इसमें? सब तो उपायाचार हो। सुरमा बहा देना, बतासे बांट देना, रेमेडी देने के उतारू हो। अरे रेमेडी होती नहीं कोई, कर्मा को भोग लेना ही रेमेडी है। आप लोग ज्योतिषाचार छोड़ो, हम भी ज्योतिषाचार छोड़ रहे, हम तो उपायाचार हैं। उपाय ले हमसे, उसी में दुकान चल रही बढ़िया चकाचक। ज्योतिषाचार बनो, उपायाचार ना बनो कोई भी, ठीक है। अगर कुछ गलत ज्यादा कह दिया तो माफ करना, हम लोग मिलकर। थैंक यू। निशा गुप्ता जी समझ गए? थैंक यू सर। ओके लगा गीता जी बोलिए। ज्योतिष की नहीं सर, अक्सर ना रहता था ये कुछ ऐसा दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि क्या है क्या नहीं है, लोग उपाय बता रहे हैं कि क्या वाकई हमें जीना उस तरह से चाहिए कि जो हमारी कुंडली हमें बोल रही है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, कि बेवजह ग्रहों को परेशान कर रहे हैं। ये भी पहली रहता है ना बात सर। तो जो ज्योतिष करे उसको सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखानी चाहिए कि क्या वो ज्योतिष करके कहीं ऐसा तो नहीं खुद बीमार पड़ जाएगा। बोले यहाँ से उपाय अच्छा। मांगते हैं, कई बार आपका नुकसान हो जाता है। तो पहले तो कुंडली देख के ये जानो कि तुम वाकई ज्योतिष के लिए बने भी हो या नहीं बने हो। कल सर आप हमारी कुंडली जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सर को, थैंक यू। गीता जी बोलिए। कहते गीता जी बोलिए। बात नहीं होती। नमस्कार सर, बहुत मैं जो मेरा डर था ज्योतिष से वो आपने निकाल दिया है। कई बार सोचा कि ज्योतिष की क्लास करूं, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था। मैंने कहा इतना सब कौन पढ़ेगा, लेकिन आपने तो इतना इजी कर दिया ना, मतलब कहने की बात नहीं है। और दूसरा सर, ये एक मैं ऐसे क्वेरी पूछ रही हूँ, ये भृगु संहिता जो आता है उसमें भी काफी चीजें सही लिखी हुई होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? टाइम है आपके पास? पूरे उसके कच्चा चिट्ठा खोल के आपको समझा दे एक बार में। मैं तो जस्ट आपसे पूछ रही हूँ, क्या वो सच होता है क्या? हम तो हर चीज कहानी से समझाते हैं, अगर मन हो तो समझा दो 3 मिनट में। अच्छा, नहीं मैंने तो मतलब जाके आई थी एक बार। आप अरे वो सब अभी हम 1 मिनट में समझाए थे, 1 मिनट में, ठीक है। बस सुनो हमारी बात ध्यान से। एक बार क्या हुआ, भृगु ऋषि जो है गए विष्णु के पास और किसी बात पे गुस्सा गए, उन्होंने जो है विष्णु की छाती पे लात मार दी, ठीक। तो विष्णु बोला अरे महाराज तुम्हारे कोमल पैर, मेरी वज्र जैसी छाती, कहीं चोट तो नहीं लग गई? विष्णु भृगु से बोले अरे महाराज तुम्हारे इतने नाजुक पैर, हमारी पत्थर जैसी छाती, तुम्हें कहीं कुछ। लेकिन लक्ष्मी जी को ये बात बुरी लग गई, लक्ष्मी जी को, कि मेरे पति के छाती पे लात मार दी भृगु ने। तो लक्ष्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, ठीक है। लक्ष्मी जी ने भृगु को श्राप दे दिया कि मैं ब्राह्मणों के घर में कभी वास नहीं करूंगा। ब्राह्मण, तुम जो ब्राह्मणों को, मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी, मैं सबके वहां आऊंगी। क्योंकि भृगु जो थे ब्राह्मण थे ना, तो उन्होंने पूरे क्लेन को, पूरे कुटुंब को श्राप दे दिया कि मैं ब्राह्मणों के पास कभी नहीं रहूंगा। अब भृगु महाराज भी थोड़े जिद्दी टाइप के थे। भृगु महाराज बोले लक्ष्मी जी, मैं ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा कि तुम झक मार के मेरे दरवाजे पे ताबेदारी करोगी, बंधी रहोगी। मैं ऐसा शास्त्र बना दूंगा अपने ब्राह्मण, आने वाले अपने ब्राह्मण परिवारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, कि तुमको मेरे घर की ताबेदारी करनी पड़ेगी। तो भृगु महाराज ने, अब भृगु महाराज वापस आए। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9, पता है कितना होता है? 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 5 multiply by 6 multiply by 7 multiply by 8 multiply by 9। पूरे संसार में, दुनिया में इतनी ही पॉपुलेशन एक बार में रह सकती है, इससे ऊपर नहीं रह सकती। इसका जो जोड़ आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, एक बार में पृथ्वी पे इतनी ही पॉपुलेशन मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, ठीक है। भृगु महाराज ने इसके जितने भी जोड़ बनते थे सबकी कुंडली एडवांस मिली,
बना दी। जो भी लोग कभी समझ आ पैदा गई। हुए उनकी पूरी कुंडली एडवांस में पत्रों पे लिख दी, लेकिन लक्ष्मी जी को ये बात पता चल गई। लक्ष्मी जी ने उनके सारे पत्रों को श्राप दे दिया। अब वो जो लिखी थी भृगु ने, वो सारे पत्रों को श्राप दे दिया। फिर दोनों में कोइंसाइड हुआ, कॉन्सलेशन हुआ, आपस में कुछ समझौता हुआ, तो भृगु जी ने दोबारा फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 फिर लिखे सारे पत्रे। तो ये जो इंडिया में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, नेपाल में, होशियारपुर में, प्रतापगढ़ में, जहां जहां भी पत्रे हैं, अब आपकी किस्मत है कि आपको वो श्रापित वाला मिल मिल रहा है। गए। समझ गई? समझ गए सर, आप Thank you. बहुत गुणी है, बहुत गुणी है सर। बहुत Thank you. मैं 6 मंथ का कोर्स करना चाहूंगी, तो आप उसके लिए हमें बताइएगा कितना लगेगा, क्या है। फिर भी अगर आपका आपका कभी मन हो कुछ जानने का, कुछ भी जानने का, इस तरह की जो हिंदुस्तान में कहाँ-कहाँ कोने में, गाँव में किस तरह के लोग हैं, तो हमें पर्सनल फोन करिएगा, हम बता देंगे आपको कहाँ सर जाना है। आपका नंबर हम अजय जी से ले लेंगे। थैंक यू धन्यवाद मैम, थैंक सर। यू। शिवानी जी बोलिए जल्दी से। प्रणाम गुरुदेव। 7 दिन की क्लास का तो एनरोलमेंट कर लिया, बट जैसे अभी आपने कहा कि हम ज्योतिष शास्त्री बनने के बजाय फलाचारी बन रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं, उपायाचारी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो भी ये हमारे जो भी भाव जो हम आते हैं भाव, और अगर ये गलत उसमें जा रहे हैं, तो क्या हमें इनका जीवन भर इनका प्रभाव झेलना ही पड़ेगा? कोई ऐसा उपाय नहीं होता कि हम इनके उस मतलब बिटिया ये बताओ तुम्हारे द्वितीय भाव में कौन सा प्लेनेट है? सर द्वितीय भाव तो मेरा खाली है। 7th में 8th में कौन सा प्लेनेट है, या द्वितीय भाव को कौन कौन से ग्रह है? 7th भाव में मंगल है, गुरु है, राहु है और शनि है। ओके, और सेकंड हाउस को देख कौन कौन सा प्लेनेट रहे हैं? वो मैं नहीं समझ पा रही कि क्या कौन से प्लेनेट देख रहे हैं। चलो कभी मौका लगेगा तो तुम्हारा चार्ट देखेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो ज्योतिष का शौक है आपको? जी। ठीक है, तुम आओ, आई विल डू समथिंग बेटर फॉर यू इसी क्लास में। जी सर। तुम्हारे अंदर हाँ ऊर्जा है, उस पर हम आपको बताएंगे कुछ चीजें, आप उस पर काम करना। आप लेकिन आपका क्वेश्चन तो रही गया। क्वेश्चन क्या था आपका कि क्या चीज बदलना चाह रही थी आप जीवन के विचारों को? क्या सर बहुत सारी चीजें जैसे साथ में पास कर्मास के साथ लगी हुई आ रही हैं, और जैसे ये सप्तम भाव जो होता है, 7th हाउस जो होता है, जिसमें मंगल, गुरु, राहु, शनि, इन सबकी जो युति बन गई है, तो डिवोर्स हो चुका है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। तो यही सब जानने के लिए जब इन चीजों में आई थी, तो फिर ऐसा लगा तो ये तो जब जीवन का अंत होगा तभी इन सारी समस्याओं का अंत होगा। देयर 3 तरह के कर्मा हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, और उससे भी एक है फ्री विल। अब बिटिया तुम हमें उलझा देती हो, हम बताओ यहाँ पे चलते हुए तुम हमें तुम क्लास ज्वाइन करो, हम तुम्हारे सवाल को अलग से गाइड करेंगे। क्या तुम अपने लाइफ में कितनी चीजें बदल सकती हो? संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध के अलावा एक फ्री विल भी है। इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम तुम्हारे सवाल को जवाब देंगे, लेकिन ये अभी इस समय पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर बहुत, हमें जाना भी शादी में, तो हम अब 2-4 मिनट से ज्यादा रहेंगे नहीं यहाँ पे, तो मजा नहीं आएगा टॉपिक अगर हमने छेड़ दिया तो। हम फिर अभी आज कोई और दिन होता ना तो भी 2 घंटे 1 घंटा लगता, लेकिन हम तुमको समझा देते जरूर। आज अगर ये शादी में जी नहीं जाएंगे तो उनके भाभी जी इनका हाल बुरा कर देंगे, ठीक है? थैंक यू। नीतू जी बोलिए। छोटा क्वेश्चन आज की स्टोरी से क्वेश्चनों को बताइए आप लोग। हाँ नीतू जी बोलिए। नमस्कार सर। सर मैं जॉब पर थी, अभी ज्वाइन किया मैं तो मैंने तो अभी एक लाइन ही सुनी, वो जो पत्रिका है वो हमारे होशियारपुर में कोई देखता है सर, वो ना मैं वहां पे एक बार गई थी, बस मैं यही बताना था सर। होशियारपुर में है पत्रिका, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो सही वाले मिल जाएंगे, नहीं तो श्रापित वाले मिल जाएंगे। आपको जो लक्ष्मी जी का श्राप है तो आपकी कोई भी चीज उसमें सही नहीं होगी। सर वहां कैसे पता चलता है फिर वहां पे ये श्रापित है या कौन सी है सर? मैं गई थी 2 बार जाके आई हूँ सर मैं वहां पे। के लिए जाना है, क्या करोगी? कुछ क्यूरियोसिटी भी तो रखो जीवन में, हर चीज पहले जान जाओगी तो क्या मजा आएगा? तो मजा तो अननोन में है ना। जी जी जी। चलो आप क्लास में आना, हम आपको ऐसी तरह ज्योतिष सिखा देंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ जी मैं थैंक यू। पायल जी बोलिए।
पायल जी जो है जल्दी बोलिए। राजेंद्र कुमार जी खुद को अनम्यूट कीजिए, बोलिए राजेंद्र जी। पायल जी आप क्या? सादर सादर प्रणाम गुरुजी। मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है बिल्कुल आ दीदी, रही है। बोलिए जल्दी। हाँ हाँ जी। तो गुरुजी मैं एक तो मैंने ये पूछना था कि शादी तो इस महीने में होती नहीं है, तो आप शादी पे जा रहे हो एक पंडित होकर भी, तो मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, अरे शादी नहीं है, शादी कह दिए भैया ने, एंगेजमेंट का फंक्शन ओके, है रिलेशन में। मैंने वही कहा कि इस मंथ में तो शादियां होती नहीं है। आपने 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 बिल्कुल सही पकड़ा, और ये पकड़ लिया आपने, तो इसका मतलब जब ज्योतिष सिखाएंगे तो बहुत सी बढ़िया बढ़िया बातें आप पकड़ लिए। यही शुक्रिया, माइंड चाहिए धन्यवाद। आपको, हमें अच्छा ज्योतिष ये जो सिखाने के लिए ऐसे ही माइंड चाहिए होता है, जी डिटेक्टिव माइंड, खतरनाक माइंड। थैंक यू। तो एक मेरा जो मैंने पूछना था, मेरी क्वेरी थी, मैं ये कि ये जो 7 दिन का मैं अभी करवाऊंगी, तो उसमें क्या हमें ये वीडियोस एंड और कोई मटेरियल जो आप वो हमें देंगे ना? तो जैसे आपको हमेशा मिलता है वैसे ही मिलेगा, सारे वीडियोस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको आराम से पढ़ते रहिएगा। कभी कुछ ना समझ आए तो नंबर है, फोन कर लीजिएगा, जो क्लियर कर देंगे। अच्छा नहीं, इसमें वीडियोस ही मिलते हैं या पीडीएफ वगैरह भी कुछ देते हैं आप लोग? दीदी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे और अच्छा सर्टिफिकेट हम मिलेगा आपको आपको। एक बात बताओ, 7 डेज वाला। पीडीएफ तो हम भी हाँ बाकी सबकी तरह आपको दे दे, तो फिर फायदा क्या होगा? इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि पीडीएफ कुछ आपको लिखना पड़ना ना पड़े, सिर्फ माइंड में स्टोरी याद रखो हमारी। हाँ नहीं, बताइए। ये तो मानना पड़ेगा। आज भी मैं तो फिर आज मैं रात को ही अपने भाव प्रकट कर दिए थे, और आज आपकी ये स्टोरी सुनकर तो मैं क्या कहूँ कि सचमुच वो सभी हम मान रहे हैं कि जो इतनी देर से नहीं सीख पा रहे थे, आपकी ये जो स्टोरी मेथड है, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सोचते थे कि स्टोरी मेथड उनके लिए बहुत है, और मैं अब सोच रही हूँ कि हम लोगों के लिए भी ये स्टोरी मेथड कितना यूजफुल है, कितना बेनिफिशियल है। तो उसके लिए बड़े से ढेरों ढेरों ज्योतिष धन्यवाद। का बड़े से बड़ा सिद्धांत, जी ज्योतिष का बड़े से बड़ा सिद्धांत आपको स्टोरी में सिखा देंगे। जी, वो तो नजर आ रहा है। और हमारा हो भाग्य कि मैं भी वही चाहती हूँ कि अभी के 6 मंथ्स वाला कोर्स मैं भी करना चाहूंगी। अभी मेरा वही, वैसे तो कुछ मेथड नहीं, मेरे इस एज में कोई मेरा प्रोफेशन वाइज तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि मैं करूँ, क्योंकि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो लेकिन आपकी जो पढ़ाने का मेथड है और जो ज्ञान में मुझे नजर आया, क्योंकि मेरा शुरू से ही ना अपनी कल्चर में बहुत श्रद्धा और विश्वास रहा है, मैं पुरानी सभी बातों को, और जब मैंने आपको सुना है, आपको देखा है, तो मुझे वो जो मैं ढूंढ रही थी अब तक कहीं नहीं मिला, वो यहाँ नजर आ रहा है। और मेरी तो श्रद्धा है कि अगर आप ऑफलाइन, आप भैया क्या आप लखनऊ में ही रहते हैं? मैं लखनऊ में रहता हाँ, तो मेरी तो इच्छा है कि मैं ऑनलाइन के ऑफलाइन आपके चरणों में आकर हूँ। अरे नहीं, बैठ के सीखे वाला। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप अपने को कष्ट मत दो। ऑनलाइन क्लास 6 महीने का अजय भैया स्टार्ट कर रहे हैं, और आप जी बेफिक्र रहो, 6 महीने बाद अपने आप को आप नया जीवन, देखिए ज्योतिष जीवन जीने की कला है, प्रिडिक्टिव नहीं है। आप लोग उसको प्रिडिक्टिव बना देते हो, गलत। प्रिडिक्टिव तो एक छोटा सा पार्ट है, जब जी जी, कहोगे नहीं तब वो सिखा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने, मेरी अपनी कुंडली तो नहीं है जैसे थी, लेकिन वो अगस्त्य मुनि जी जो ताड़ पत्रों पर लिखा है ना, उन्होंने भविष्य, उसमें मुझे ताड़ पत्र जो मेरे मिले, और उसमें जो उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग बताई, तो डेट ऑफ बर्थ तो मैच हो गई क्योंकि वो मुझे पता था एग्जैक्ट, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता था। तो उन्होंने जो टाइमिंग बताई है वो मेरे पास अभी पत्री है, मतलब कि सभी डिटेल जो उन्होंने मुझे बताई। इसलिए मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से रहा है कि मैं कुछ जानूं, लेकिन वो मेरी कुंडली नहीं थी। फिर वो ताड़पत्रों का पता चला, वो अमृतसर में अचानक ही आ गया, उनका सेंटर उन्होंने इधर खोल लिए, तो वो मिल गए। तो अब उसके कारण इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है, और बहुत कुछ जो अभी ये बात करने समुंदर है, आते इसमें हम गोता तो नहीं लगा सकते भैया, लेकिन दीदी। आप जैसे दीदी गुरु का हाथ थाम कर थोड़ी डुबकी लगाने की इच्छा जरूर हो रही है इस समुंदर ठीक में, है दीदी, इस थैंक यू सो ज्ञान मच, के बाद में समुंदर डिस्कस में। करेंगे। ओके भैया, आप पूरा ओके। गोता क्या पूरे सागर में कूद जाना, बहुत सारी चीजें सर को बताने के लिए। थैंक यू। पूजा जी बोलिए, और सुरुचि जी अनम्यूट कीजिए, और जल्दी से बोलिए, पॉइंट की बात बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। सर एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे हैं, और मेरे को अपने बेटे के लिए कुछ आपसे बात करनी थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे आपका नंबर चाहिए, तो एक छोटा सा सर आपसे पर्सनल सेशन चाहिए। मैडम आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, कि आपको अब मैं नंबर भेज दूंगा सर का। सुरुचि जी बोलिए आप। वही सर, मुझे भी कंसल्टेशन के लिए पूछना था। तो आपने मुझे मैसेज किए है ना, तो आप सर की क्लास में हो ना, आपको कंसल्टेशन सर लाइव में दे देंगे। नहीं, लाइफ में नहीं, पर्सनल चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा कुछ हाँ तो कंसर्न। अभी सोमवार से क्लास चालू हुई सर की, आप मुझे नंबर देता हूँ आपको सर का, तो भी आप हाँ क्लास तो आपने अटेंड कर रहे हो, तो आपको सब मिल जाएंगे वहां से, चिंता मत कीजिए। ठीक है।
ओके थैंक यू। आप नंबर मुझे आज व्हाट्सएप के पे भेज देता सेशन, हूँ। अरे सुनो अजय भैया, आज का हाँ जो जो पढ़ाया है उस पे किसी का क्वेश्चन हो तो ले लो, हाँ वही कुछ मैं ना पूछ समझ में रहा आया, था। और बाकी तो जनरल चीजें तो हम लोग बाद में भी करेंगे। बस 2 लोग बचे बस अभी। अर्चना जी बोलिए जल्दी से। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बोलिए। अर्चना जी। बहुत अच्छा लगा पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। कल तक पैसे कर दें जमा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलेगा दीदी, कल तक कर दीजिए ठीक है, लेकिन आज ही तो आज जो ऑफर है आज तक ही है, कोशिश कीजिए रात को तक कर देंगे तो अच्छा रहेगा 12 बजे तक। तो इसमें भी स्क्रीनशॉट किस में भेजना है, इसमें भेजना है किस में भेजना है? 999 जो नंबर बताया ना आपको, इसमें करना है आपको स्क्रीनशॉट। नहीं वो मैसेज डाल दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है इसमें। इसमें आप इसके अभी आप फोटो ले लीजिए, ये जो नंबर लिखा है ना इस पे स्क्रीनशॉट भेजना, इसी नंबर पे पेमेंट करना है आपको। और इसी व्हाट्सएप में ही स्क्रीनशॉट भेजना है? हाँ इसमें सब कुछ करना है। ठीक है थैंक यू। ओके थैंक यू। वीना जी बोलिए आपका होने का है क्या? जिनका होगा हैंड डाउन कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते बोलिए। सर मैंने फीस जमा करवा दी सर, लेकिन जी, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे सर 8th हाउस में राहु है, क्या मैं सीख पाऊंगी सर? बिल्कुल, 8th का राहु ही तो ज्योतिष बनाता है। क्योंकि सर मुझे डाउट रहता है, मैंने 2-3 में पहले भी डाउट मत करो, बस कहीं से सुलेमानी इसलिए मुझे डर लगता है बस कि मैं कर। अरे मेरी बात सुनो, अरे भाई सुनो पहले, कहीं से सुलेमानी हकीक मंगा लो और पहनो। ओके जी। कौन सी उंगली में? बीच वाली, सेंटर वाली में, सीधे हाथ की सेंटर उंगली या लेफ्ट सुलेमानी हैंड? हकीक पहनना बहुत जरूरी है आपके को, ठीक? सर राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में? राइट हैंडर हो ना? हाँ जी सर। राइट नहीं। रविंद्र जी अच्छा बोलिए। ठीक है बहुत। या अजय सर गुड इवनिंग। अजय सर अगर आज का लेक्चर हमें फिर से देखना है तो वो कब तक अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे? 8 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा, 8 साढ़े 8 बजे तक, ठीक है। ओके सर, उसके बाद मैं उसका पेमेंट भी कर देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है अंजू जी बोलिए। अंजू जी। हाँ जी गुरुजी, अगर मान लीजिए हमें सिर्फ प्रश्न कुंडली ही सीखनी है तो उसके लिए पर्सनल कुंडली का क्लास आ रहा है, मन के एंड तक आएगा, उसमें आपको पूरे सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी थैंक यू जयश्री जी बोलिए। जयश्री जी, जिनका सर हैंड डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी हेलो सर। बोलिए। मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि सर आपने कल मुझे लगता है शायद फेस देख के ही आपने मुझे पूछा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा मन थोड़ा ऐसा हो रहा है कि कभी इसमें जा रहा है, कभी दूसरे में जा रहा है। दूसरे का मतलब न्यूमरोलॉजी, टैरो? हाँ देखो, वृक्ष तो एक ही है, टहनियां अलग अलग हैं। अब किसी भी टहनी से का मजा लो, जिसमें मन लगे, जिसमें खुशी हो वो चीज सीखो, जो आपको लगता है कि पहले देखो, घूम फिर के अल्टीमेटली तो वैदिक में ही आना है। वैदिक की सारी ब्रांचें हैं, तो पहले ब्रांचें सीख लो, तनाबाद में सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं, क्योंकि काफी मैं ट्राई करती हूँ, वापस घूम फिर के तो यहीं पे ही आके खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है, तो आप एक दिन और विचार कर लो, कल मुझे फोन करना, हम आपके सारे फंडामेंटल फोन पे क्लियर कर देंगे कि क्या आपके। तो देखिए ऐसा ना, अब ये बात आप हमें पर्सनल एक कॉल कर लेना, हम आपसे 2-4 बातें पूछेंगे, समझेंगे, आपके बैकग्राउंड को जानेंगे, तब हम बता देंगे कि आप को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कुछ दिन या अभी कुछ दिन यही और चीजें सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा, कल मैं शादी में जा रही हूँ, भाई शादी है तो जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, तो फिर परसों कर लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, परसों सुबह कर लीजिएगा। थैंक यू मीना जी। तो अजय भैया अब हमें निकलना है, अब हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे सर। एक आखिरी ले लिया मैंने मीना जी का, उसके बाद चल निकल सकते हैं आप। आखिरी जो बोलो अनाउंस किया हूँ, मीना जी बोलिए जल्दी से। सर 7 days क्लास और 6 months क्लास कंटिन्यूटी में रहेगी या अलग अलग नहीं करना है? अलग अलग रहेंगी। पहले 7 days की क्लास आ रही है, उसके बाद आपको उसकी डेट अनाउंस की जाएंगे, डेट अनाउंस होने की है। जैसे सर ने बोला कि पता पड़ जाए कि वी कैन डू गो फॉर एस्ट्रोलॉजी और नॉट एज अ प्रोफेशन, तो उसके लिए सर मैं आपसे बाद में बात करूं? हाँ कर लेना, ठीक है। ओके थैंक यू। चलो जय चलिए साईं सभी को प्रणाम, जय साईं धन्यवाद राम। आप लोगों ने थैंक यू। इतने दिन मेरे को बर्दाश्त किया, इतनी देर। थैंक यू। कल की क्लास रात के 9 बजे है, ध्यान रखिए। ओके गुड।